देख के हर्षाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। हे नाही कमी करायचं, तिकडून कमी करायचं बाळा. हा कर, हा ह्याचा पण कमी होणार ना मग. हे ऑन कर, माईक ऑन कर, बरं तिथून फक्त वाढवते. मास्टर कमी करून ठेव, तिकडचं पण कमी करून ठेव जे चालू केलं असते. हा जिथे लावलेला आहे त्याचं पण कमी कर, कमी कर. ओम शांति. सभी प्यार से कहेंगे ओम शांति. ब्रेकफास्ट वगैरह करके आए ना आप लोग, हम लोग आपको देने वाले लेकिन बाद में देने वाले, लगता नहीं है मुझे आप लोग ब्रेकफास्ट करके आए. चलो सभी प्यार से कहेंगे ओम शांति. थोड़ा सा मुस्कुरा करो. ओम शांति. मैंने कहा मुस्कुरा कर. ओम शांति. मुस्कुरा कर ओम शांति करना है, ठीक है ना. ओम शांति. थोड़ा सा दिल से ओम शांति. तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में. आपने अभी कौन सा गीत सुना, कौन सा गीत सुना अभी? कुछ गीत सुन रहे थे क्या ऐसे ही बैठे थे? क्या सुन रहे थे? स्वागत का. किसका स्वागत हो रहा था? किसका स्वागत हो रहा था? हाँ, स्वागत आपका हो रहा था. और किसका स्वागत हो रहा था? जो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड मदर्स है, तो आने वाले बेबी का स्वागत हो रहा था. तो हमें वैसे ही बहुत प्यार से उसका स्वागत करना है. और प्रभु है ना, हमें देखकर यहाँ हर्षित होता है. तो हमें देखकर यदि प्रभु हर्षित होता है तो हमें भी कैसे होना चाहिए? हमें भी खुश होना चाहिए ना, कि हमको देखकर भगवान, हाँ, पूरी दुनिया जिसको जगत नियंता, विश्व रचयिता जिसको कहते हैं, विश्व नियंता, तो वो हमको देखकर हर्षित होता है. तो फिर हमको कितना गदगद होना चाहिए. हम कितने महान है कि हमको देखकर परमात्मा, ईश्वर परमात्मा भगवान हमें देखकर बहुत खुश होते हैं. तो आप सभी का है ना, पूरे हॉस्पिटल की तरफ से, ब्रह्म कुमार्स की ओर से हम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं. सभी का स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है. आपका स्वागत हो रहा है, लग नहीं रहा है. किसी का स्वागत होता है तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? स्वागत होता है तो क्या करते हैं? अब करो, आपका स्वागत हो रहा है. तो स्वागत हो रहा है, आपका सत्कार हो रहा है, शब्दों के द्वारा सत्कार हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है. क्यों हो रहा है स्वागत, सत्कार, अभिनंदन? अभिनंदन जैसे गुड न्यूज आती है तो सभी बोलते हैं ना, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं कि नहीं, कि आपको किसी ने बोला नहीं, बोला ना, तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशन, अभिनंदन, क्योंकि वो महान फरिश्ता है ना आपके घर में आ रहा है. तो इसके लिए आप सभी का अभिनंदन, स्वागत है, सत्कार है. तो जब भी जैसे अभी मैंने कहा तालियां बजाओ, तो तालियां क्यों बजाई? तालियां क्यों बजाई? स्वागत हुआ है ना, तो स्वागत है, हम विशेष है, हम महान है, तो हमारा स्वागत हुआ तो तालियां बजाई. दूसरा, आप कौन सा लेक्चर अटेंड करने के लिए आए हैं? ये कौन सा लेक्चर है? आपको क्या कहा गया? गर्भ संस्कार का लेक्चर है ना. तो गर्भ संस्कार वाला क्या समझते हैं? ऐसे समझते हो क्या कि अभी हम यहाँ आकर बैठे हैं, गर्भ में जो बालक है वो सुनेगा और उसके ऊपर संस्कार हो जाएंगे, ऐसे समझते हो? गर्भ संस्कार वाला क्या समझते हो? गर्भ संस्कार माना वो संस्कार हमें धारण करने हैं ताकि वो जाकर बच्चे में आएंगे. तो ये जो लेक्चर है ना, इसके लिए हम दो लोगों को बुलाते हैं. एक जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुके हैं, है ना, जिन्होंने प्रेगनेंसी, जिनके घर में, जिनके पास बेबी ऑलरेडी आ चुका है. और दूसरा जो प्लानिंग कर रहे हैं, है ना, तो उनके लिए भी हम ये अटेंड करने के लिए बोलते हैं. क्यों? क्योंकि यदि वो ये अटेंड करेंगे, पहले से ये सारा बदलाव उनके अंदर लेकर आएंगे, तो जिसकी राह देख रहे हैं ना, हम वेट ही कर रहे हैं ना किसी की, तो वो भी जल्दी आ जाता है. क्योंकि हम उसका आह्वान करते हैं, आओ भाई जल्दी आओ, अभी हम आपका राह देख रहे हैं ना, आपके स्वागत करने के लिए हम यहाँ पर बहुत है ना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. तो वो भी क्या करेगा? जल्दी आ जाएगा. तो फिर हमारे अंदर सारे चेंजेस
आते हैं, तो इसीलिए ये सेशन जो है ना दोनों को अटेंड करना होता है, जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं। तो अभी जब गर्भ संस्कार की बात आती है कि अभी आप समय निकाल कर आए है ना, संडे का दिन, क्योंकि काफी लोग आप में से भी वर्किंग रहेंगे, एक ही दिन छुट्टी मिलती है ना, और उस दिन भी कभी कभी छुट्टी नहीं होती है, जैसे अभी आए हैं इनको 12 बजे क्लास है तो जाना है, फिर भी आप लोग आए है ना, आपने इतने अपने समय के वैल्यू को महत्व देकर आप यहाँ आए, तो क्यों आए हो, क्या लक्ष्य लेकर आए हो, क्या लक्ष्य लेकर, कुछ तो लक्ष्य लेकर आए होंगे ना, ऐसे ही 2-3 घंटा कोई संडे के दिन इन्वेस्ट नहीं करेगा। ये इन्वेस्टमेंट है, आपको समझ में आता है, हम सभी इन्वेस्ट करते हैं, तो ये जो समय है ये इतना इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल समय, आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या लक्ष्य है, आप यहाँ से क्या लेकर जाना चाहेंगे, कुछ तो लक्ष्य रखना चाहिए ना, ऐसे ही जीवन नहीं होना चाहिए, लक्ष्य रखना चाहिए। तो छोटे छोटे गोल्स भी होने चाहिए, जैसे अभी 2-3 घंटे हम यहाँ आए हैं तो हमें लक्ष्य ये रखना चाहिए कि उससे मुझे कुछ फायदा हो, है ना, मुझे कुछ मिले, नहीं तो हमारे पास समय भी नहीं है तो हम समय क्यों दें। तो यहाँ जब बात आती है कि गर्भ संस्कार, बेबी के लिए कुछ अच्छा हो, मेरे लिए कुछ अच्छा हो, तो वो मुझे यहाँ से इंफॉर्मेशन मिले। तो अभी जैसे मेरे लिए अच्छा क्या हो, कोई प्रेग्नेंट नहीं है तो वो प्रेग्नेंट बन जाए तो ये अच्छी बात है, कोई प्रेग्नेंट है उसके लिए क्या है कि वो हेल्दी और हैप्पी रहे, ताकि आने वाला बेबी भी कैसे हो, हेल्दी और हैप्पी हो, ये क्या होगी उसके लिए अचीवमेंट होगी, उसको ये नॉलेज मिल गई। तीसरा क्या है कि अभी आप सभी कौन सी डिलीवरी चाहते हैं, कैसे डिलीवरी चाहते हैं, नॉर्मल चाहते हैं, सीजर चाहते हैं, क्या है आपका विचार, तो फिर उसके लिए भी मुझे यहाँ से कुछ नॉलेज मिले, इंफॉर्मेशन मिले, तो ये सभी लक्ष्य लेकर आप आए हैं। तो अभी जब बेबी की बात आती है ना, तो अभी ये जो पूरे 9 मंथ्स में क्या हो रहा है, 9 मंथ्स में बेबी का निर्माण हो रहा है। तो बेबी का निर्माण माना क्या क्या निर्माण होता है, क्या क्या निर्माण होता है, एक बेबी में क्या क्या होता है बताइए, बेबी का क्या निर्माण होता है, बेबी को देखेंगे तो बेबी क्या होता है, बेबी का एक शरीर होगा, शरीर में क्या क्या होता है, बेबी के ऊपर से चालू करो, शरीर में क्या क्या होता है, सबसे ऊपर क्या है, सिर, ब्रेन है ना, ब्रेन है, और फिर क्या है, उसके बाद क्या है, ब्रेन, बुद्धि, है ना। ब्रेन क्या करता है, अब हम तो ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसका ब्रेन ना बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धि, इंटेलिजेंस को क्या कहते हैं, बुद्धि, तो ये बहुत बुद्धिशाली है ना, ये बहुत ज्ञानवान है। फिर क्या आता है, नीचे देखो ये सारी कर्मेंद्रिया है ना, आंखें है, और आंखें देखनी भी चाहिए स्थूल रीति से, और ये आंखें अच्छा ही देखे ना, ये आंखें कुछ बुरे देखे है ना, हम बोलते हैं ना इसकी नजर बहुत बुरी है, ऐसे बच्चे होने चाहिए क्या, हमारे बच्चे कैसे हो, बहुत अच्छे है ना, उनको वो हर एक को वो जो यदि माँ को देखे तो जैसे मेरी माँ है वैसे ही मैं दूसरों की माँ को देखूं, जैसे मेरी बहन है वैसे मैं दूसरे की बहनों को देखूं, तो इसको क्या कहते हैं कि आंखें है ना, जो भी यहाँ देखो इतने इम्पॉर्टेंट, तू प्रियंका पुढे येऊन बस, ऐक तुम्ही दोघींनी ना पुढे येऊन बसा, बॅग खाली ठेवा, फक्त बॅगा खाली म्हणजे काय कम्फर्टेबली बसता येईल, कम्फर्टेबली बसता है। तो हम क्या देख रहे थे यहाँ, तो पहले सबसे पहले क्या है, ब्रेन, ब्रेन डेवलप हो रहा है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या है, सारी कर्मेंद्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आंखें है, फिर कान है, कान भी अच्छा सुने है ना, मुख है, जो मुख अच्छी बात बोले, हाँ तो मुख अच्छी बात बोले, और क्या क्या है, और क्या क्या है, और बताइए यहाँ क्या क्या है ना, ये मुख है, ये क्या करे, अच्छा ही खाए, अच्छा ही सब कुछ पिए, तो ये सारी, अच्छा सुनना है, अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है, अच्छा देखना है, तो ये सारी कर्मेंद्रिया डेवलप हो रही है। फिर शरीर में क्या है, नीचे क्या क्या आता है बताइए, यहाँ लंग्स है, यहाँ हार्ट है, फिर यहाँ पेट है, तो ये सारा उसका जो शरीर है वो कैसे निर्माण होना चाहिए, परफेक्ट। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं ना, कोई कोई बच्चे पैदा होते ही वो देख नहीं सकते, वो सुन नहीं सकते है ना, वो बोल नहीं सकते हैं, या किसी के हार्ट में छेद है, आपने सुना होगा ना कि अरे इसके पास ये बेबी हुआ और इसके ना हार्ट में ही छेद है, या इसके लंग्स में ही प्रॉब्लम है, या किसी के पेट में प्रॉब्लम है, तो उसका शरीर भी कैसे निर्माण होना चाहिए, परफेक्ट निर्माण होना चाहिए, उसके शरीर में कहीं पे भी कोई व्यंग नहीं होना चाहिए। वैष्णवी तू इथे बसायचं आणि तू एकदम अलर्ट राहायचं, तो उसके शरीर में भी कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, शरीर कंप्लीटली अच्छा निर्माण होना चाहिए। तो पहले सबसे पहले क्या है, शरीर, उसमें भी ब्रेन, बुद्धि, उसके बाद सारी कर्मेंद्रिया, फिर ये शरीर का जो शरीर के एक एक जो अंग है ना, वो अच्छे निर्माण होने चाहिए। और कुछ निर्माण हो रहा है,
कुछ है बेबी का? शरीर है, और क्या है बेबी के पास? और क्या है बताइए, और क्या है बेबी के पास? जैसे अपना शरीर है वैसे ही बेबी भी होगा ना, या बेबी कुछ अलग होगा? अपने पास क्या क्या है बताइए, अपने पास क्या है वो तो पता है क्या हमें? हमारे पास क्या है? एक है शरीर, और क्या है हमारे पास? और क्या है हमारे पास? हम सभी ने, आपने सभी ने सुना कि शिवाजी महाराज ना बहुत शक्तिशाली थे, सुनो तो शक्ति क्या है? ये उनका, ये क्या है? उनका संस्कार है। स्वामी विवेकानंद के पास बहुत शांति, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक थे। ये क्या था उनका? ये उनका संस्कार था। तो ऐसे यदि हमें बच्चे चाहिए ना, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना वो शक्तिशाली, झांसी की रानी होनी चाहिए, शिवाजी महाराज होने चाहिए, तो वैसे किसको बनना पड़ेगा बताइए? उसके लिए आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर लिया। चलो प्रोटीन लेते हैं, बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, शिवाजी महाराज बन जाएंगे, झांसी की रानी बन जाएंगे। कैसे होगा क्या? जब ही झांसी की रानी थी तभी प्रोटीन पाउडर होगा क्या? शिवाजी महाराज जिजाबाई ने प्रोटीन पाउडर पिया था क्या? कौन सा प्रोटीन पाउडर पिया होगा? कौन सा प्रोटीन पाउडर? उनके संस्कार वैसे थे। यदि हमें शिवाजी महाराज के जैसे बच्चे चाहिए तो वैसे किसको बनना पड़ेगा? मम्मा को बनना पड़ेगा। और हमारी माताएं चिपकली कहती है, ओ डर जाती है। और बच्चे कैसे होने चाहिए? झांसी की रानी, शिवाजी महाराज। और मम्मा यहाँ छोटी छोटी बातों में डरती है। हम कैसे बच्चे जाते हैं? श्री कृष्ण के जैसे, सदा खुश रहे, जीवन भर खुश रहे, है ना? मतलब जब भी पैदा भी नहीं हुए, पैदा होने से पहले ही कंस मामा क्या कर रहा था? राह देख रहा था, कब ये बच्चा पैदा होगा और इसको मैं मारूंगा। उसके बाद श्री कृष्ण ने शरीर कैसे छोड़ा आप सभी को पता है ना? जब उसको वो बाण लगता है, तो बाण लगता है उसको भी वो, क्योंकि वो उसको बहुत मानता था, है ना, श्री कृष्ण को। फिर भी तभी उसने कहा कि ये तो विधि है ना, विधि के अनुसार हो रहा है सारा। तो हमें, आपको लगता है कि हमारे जीवन में श्री कृष्ण से ज्यादा चैलेंजेस है? आपको लगता है? श्री कृष्ण को गांधारी ने श्राप दिया कि मेरे बच्चे मर गए वैसे ही तू मरेगा, तभी भी उसके मुंह पे क्या था? चेहरे पे क्या था? स्माइल था, है ना? तो यदि ऐसे बच्चे, है ना, चैलेंजेस होते हुए, तो श्री कृष्ण इज इक्वल टू व्हाट? श्री कृष्ण माना ऐसे नहीं कि कोई हिंदुओं का भगवान। श्री कृष्ण इज इक्वल टू कि वो सदा खुश रहता था, सदा शक्तिशाली, सदा स्टेबल, कोई भी चैलेंजेस आए उसके बावजूद, और अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाना है, कुछ भी नहीं उठाते हुए, है ना, तो कुछ भी नहीं उठाते हुए यदि वो जीवन की हर परिस्थिति में स्टेबल रह सकता है, तो ऐसे यदि हमें बच्चे चाहिए। तो और हमारी माता छोटी छोटी बातों की नाराज हो रही है, खुशी गायब हो रही है, किसी ने कुछ बोला तो श्री कृष्ण के बजाय क्या बन जाते हैं? हनुमान जी। फिर वो कभी कभी कितना, एक हफ्ता, है ना, कभी कभी कोई एक महीना हनुमान जी रहते हैं। तो हमें बनना क्या है? हनुमान जी के जैसे स्टेबल, महावीर रहना है, लेकिन श्री कृष्ण के जैसा खुश भी रहना है। कोई कुछ भी बोले, वो उनका पर्सपेक्टिव है, वो उनका देखने का रवैया है। मुझे कैसे रहना है जीवन में? खुश रहना है। ये सब क्यों करना है? ये सब क्यों करना है बताइए? क्योंकि अभी जैसे देखो, आपके शरीर का ध्यान हम रखते हैं जब आप प्रेग्नेंट होते हो, तो हर एक कोई आपको एडवाइस करता है ना, अब अभी तुझे ये खाना है, अभी तुझे ये नहीं खाना है, अभी तुझे डॉक्टर के पास जाना है, तुमको ये टेस्ट करने हैं, तुमको आयरन लेना है, कैल्शियम लेना है, प्रोटीन्स लेना है, प्रोटीन्स के लिए आपको ये खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, स्प्राउट्स खाने हैं। ये सारा एडवाइस क्यों दिया जाता है गर्भवती माताओं को, एक्सपेक्टेंट मदर्स को? ताकि वो शरीर से स्वस्थ बने। लक्ष्य क्या है? शरीर से कमजोर नहीं होना चाहिए। आपको बोलते हैं ना, तुझे ये खाना है, देख तू कमजोर रहेगी तो बेबी भी क्या होगा? कमजोर होगा। तो ये क्या है? यदि शरीर जैसे आपका होगा वैसे ही कैसे क्या होगा? बेबी का शरीर होगा। तो इसीलिए आप क्या करते हैं? आपके शरीर का ध्यान रखते हैं, आपके डाइट का ध्यान रखते हैं, आप आपके एक्सरसाइज का ध्यान रखते हैं। तो वैसे ही यदि आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो सदा खुश रहे, वो शक्तिशाली रहे, वो शांत भी रहे। शांत रहे मतलब ऐसे नहीं कि वो हमेशा ऐसे शांत, कुछ किसी से बात नहीं कर रहा है। बैलेंस होना है, जब रमणीक होना है, सभी के साथ मस्ती करनी है, खुश रहना है, उमंग उत्साह में रहना है, नशे में रहना है, वो भी करने के लिए आना चाहिए। स्कूल में अभी पढ़ाई जा रही है, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, ध्यान कर रही हूँ, तो मुझे एक जगह बैठने के लिए भी आना चाहिए। तो ये कब होगा? जब माँ ऐसे करेगी तभी बेबी के भी ऐसे, इसको क्या कहते हैं? संस्कार कहा जाता है। एक है आपके जीन्स बेबी को मिलेंगे, जैसे आपके जीन्स होंगे, शरीर एक स्थूल है और एक सूक्ष्म। आप सभी समझ रहे हैं ना? हम जब खुद की बात करते हैं तो दो बातें,
जैसे गाड़ी है, गाड़ी में हम बैठते हैं तो ड्राइवर गाड़ी चलाता है, ड्राइवर अलग होता है, गाड़ी अलग होती है। हमारे पास पेन होता है, तो पेन है और पेन में रिफिल है। जब पेन में रिफिल होगी तभी वो पेन लिखेगा। जब गाड़ी में ड्राइवर बैठेगा तब गाड़ी चलेगी, है ना, तब गाड़ी चलेगी। 2 नंबर से थोड़े से लाऊंगी, आप लोगों को गर्मी तो नहीं हो रही है, तो तभी गाड़ी चलेगी। तो ड्राइवर का भी ध्यान रखना है। यदि मान लो आपने ड्राइवर का ध्यान ही नहीं रखा, ड्राइवर ने अच्छी तरह से खाया ही नहीं है, ड्राइवर की नींद भी नहीं हुई है, तो क्या होगा, मर्सिडीज भी होगी तो भी एक्सीडेंट हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि हमने मर्सिडीज सब एयरबैग वगैरह वो सब देखा, स्टूल, है ना, लेकिन ड्राइवर का ध्यान नहीं रखा। ड्राइवर का भी हमें ध्यान रखना है। तो वैसे ये शरीर है, लेकिन ये शरीर को चलाने वाला कौन है? क्योंकि जैसे अभी आप यहाँ पर आए तो कैसे आए, आपके पैर चलकर आए, लेकिन आपको बोला किसने यहाँ आने के लिए? जैसे लेक्चर के लिए ओपीडी में आपको बताया गया था, लेकिन आज आप यहाँ पर कैसे आए? आज सुबह आपको किसने बताया कि हमको यहाँ जाना है? आज तो सुबह आपको हॉस्पिटल से कॉल नहीं आया, चलो कल परसों कॉल आया होगा, लेकिन आज आप यहाँ कैसे आए? आप यहाँ आज कैसे आए? क्योंकि जब सुबह उठे तो सुबह क्या किया, एक विचार आया, आज संडे है, मैडम ने बोला है, अभी मैडम ने बोला है, डॉक्टर है, तो हो सकता है कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे तो हमें जाना है। ये विचार किसने किया? ये विचार किसने किया? हाँ, किसने किया? किसने किया? विचार किसने किया? विचार किसने किया बताइए? विचार किसने किया? हार्ट ने किया, लिवर ने किया, किडनी ने किया, ब्रेन ने किया, किसी ने तो किया होगा ना। किसने किया विचार? हाँ, किसने किया? ब्रेन ने विचार किया। कितने लोग हैं आप में से जो समझते ब्रेन ने विचार किया? थोड़ा लंबा लंबा हाथ ऊपर करें। ब्रेन ने हाथ ऐसे लंबा ऊपर करना है। आप ऐसे हाथ करेंगे ना तो फिर क्या होगा पता है क्या? पेरेंट टीचर मीटिंग रहेगी, बेबी स्कूल में जाएगा, आपको बुलाएंगे और फिर बोलेंगे ये आपका बच्चा तो कुछ बोलता ही नहीं है, हाथ ऊपर करने के लिए बोलेंगे तो इतना ही हाथ ऊपर करता है, तो फिर आप उसको डांटेंगे तो देखिए। जब मैडम ने बोला था तभी आपने भी इतना ही हाथ ऊपर किया था। हाँ, मैडम ने बोला तभी आपने कुछ नहीं बोला था। तो ये सारे संस्कार हो रहे हैं। जैसे मम्मा पापा करेंगे वैसे ही बेबी करने वाला है, तो लंबा लंबा हाथ ऊपर करना है। तो कितने लोग हैं जो समझते हैं ब्रेन? बताइए, जो कितने लोग हैं जो समझते हैं ब्रेन? अच्छा, बाकी लोग क्या समझते हैं? किडनी, लीवर, हार्ट। बाकी लोगों का क्या है? सभी ने तो हाथ ऊपर नहीं किया, 4-5 थे जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया। हाँ, देखो क्यों नरेंद्र भाई क्या बता रहे हैं? नरेंद्र भाई बोल रहे हैं कि मन ने, सभी समझते हैं मन या ब्रेन। देखो अभी हमारे पास नीचे ना आईसीयू है, तो आईसीयू में क्या होता है, कभी कभी हार्ट अटैक का पेशेंट आ जाता है और उनको एडमिट किया जाता है। तो अभी वो हार्ट अटैक के पेशेंट को जब आईसीयू में एडमिट करते हैं, सीवियर हार्ट अटैक है, तो वेंटिलेटर पर भी डाला जाता है क्योंकि एकदम सीरियस है। तो उसकी जो ये सपोज माँ है और उसकी बेटी है, वो बेटी सर को बार बार बोलती है कि सर कुछ भी करो, हाँ चाहे कितना भी पैसा लगेगा, लेकिन आप मेरी माँ को बचा लो। अभी सर क्या करते हैं, सब पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन मैसिव हार्ट अटैक है, हम कभी बचा नहीं सकते किसी को, तो वो शरीर छोड़ते हैं। तब फिर हम क्या करते हैं, हम बाहर जाकर रिलेटिव से बात करते हैं और हम उनसे क्या बात करते हैं, वी आर सो सॉरी, शी इज नो मोर, वो तो चले गए। और फिर तभी वो जो बेटी है वो भी सर को क्या बोलती है कि सर अभी हम बॉडी को कब लेकर जा सकते हैं, है ना। तभी बोलती है क्या कि मैं माँ को कब लेकर जा सकती हूँ। अभी कल तक क्या बोल रही थी, माँ को बचा लो। अभी क्या बोल रही है कि बॉडी को हम कब लेकर जा सकते हैं। अभी वो बॉडी को फिर जो वार्ड बॉय है वो हैंड ओवर करते हैं। तो अभी वो बॉडी जब आती है तो अभी उस बॉडी का ब्रेन है, तो ब्रेन सोच सकता है क्या, वो आंखें है, वो आंखें बेटी को देख सकती है क्या, वो मुख है, वो बेटी से बात कर सकते हैं क्या। तो फिर कौन सोचने वाला कौन है? फिर सोचने वाला ब्रेन है क्या? यदि सोचने वाला ब्रेन होता तो वो ब्रेन तभी भी सोचना चाहिए ना। हमने ब्रेन तो नहीं निकाला। मान लो कि किसी को डोनेशन करना है ना, किसी को आई डोनेशन, कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना है, किडनी डोनेशन, हार्ट डोनेशन ट्रांसप्लांट के लिए यूज करते हैं, तो वो ऑर्गन निकालते हैं। लेकिन अभी ब्रेन नहीं निकाला तो ब्रेन सोचेगा क्या? तो सोचने वाला कौन है? सोचने वाला कौन है? मन। तो सोचने वाला मन, तो मन कहाँ चला गया? फिर मन चला कहाँ गया? अभी वो सोच नहीं रही है, मतलब कौन चला गया? हम क्या बोलते हैं, शी इज नो मोर, वो तो चले गए। अभी बॉडी तो दे रहे हैं ना, और शी इज नो मोर बोल रहे तो कौन चला गया? कौन चला गया?
कौन चला गया? हम तो हिंदू संस्कृति अनुसार हम तो समझते हैं, हम मानते भी है, आत्मा, सोल, रूह सभी मानते हैं। तो जो मन है ना वो आत्मा का पार्ट है, वो बाद में हम देखेंगे, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसके मन का भी निर्माण हो रहा है। और मन क्यों इम्पोर्टेंट है? सारा जो भी मैं कार्य इन हाथों से करती हूँ, जो मैं इन आंखों से देख रही हूँ, मैं इन कानों से सुन रही हूँ, इस मुख से अभी मैं जो बोल रही हूँ, ये मुख बोल रहा है क्या? बोलने वाला क्या कौन है? मैं आत्मा इस मुख के द्वारा बोल रही हूँ। जैसे अभी आपके कान, आप कानों द्वारा सुन रहे, कान सुन रहे, लेकिन आपके कान ना, तो वो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो मन, तो बेबी का सिर्फ शरीर का निर्माण नहीं हो रहा है, बेबी के मन का भी निर्माण हो रहा है, बेबी के बुद्धि का निर्माण हो रहा है। वो बुद्धि अभी दिखाई नहीं देती है, तो बुद्धि का निर्माण हो रहा है। बेबी के संस्कार, हम बोलते हैं ना, इसके संस्कार बहुत अच्छे हैं, सभी के साथ ना बहुत खुशी से प्यार से रहते हैं। और किसी किसी के संस्कार हम बोलते हैं ना, इसके संस्कार ये सिर्फ गुस्सा ही करते रहते, कुछ भी हो जाएगा, छोटी छोटी बातों में दुखी होते रहते हैं। इसके दुखी होने के संस्कार है। इसके क्या है? नाराज होने के संस्कार है। एक मिनट, तो इसके क्या है? नाराज होने के संस्कार है। इसके क्या है? गुस्से के संस्कार। तो इसको क्या कहा जाता है? संस्कार कहा जाता है। तो अभी बेबी के संस्कारों का भी निर्माण हो रहा है। तो ये जो अभी नेक्स्ट 2 आवर्स जो होंगे, इसमें हम ये सारा देखेंगे कि बेबी का शरीर भी अच्छी तरह से निर्माण होना चाहिए। तो शॉर्ट में क्या है? वो फिजिकली हेल्दी होना चाहिए, हेल्दी एंड हैप्पी। हैप्पी माना क्या? हैप्पी कहाँ है? मन से खुश है, और शरीर से क्या है? हेल्दी है। तो इसके लिए क्या करना होगा? मम्मा को भी शरीर से हेल्दी बनना होगा और मन से खुश रहना होगा। तो दोनों के लिए क्या क्या करना है, वो बातें हम देखेंगे। तो अभी जब शरीर के निर्माण की बात आ रही है, तो ब्रेन, बुद्धि का 80% जो बुद्धि है, ये कहाँ में डेवलप हो रही है? गर्भ के अंदर। जैसे आप सभी ने टिप ऑफ आइसबर्ग, जो बर्फ की चट्टान जब देखते हैं हम समुद्र के अंदर, तो उसका कितना पार्ट दिखाई देता है? बहुत छोटा सा। बाकी जो है टिप ऑफ आइसबर्ग कहते हैं ना, तो वो दिखाई देता है। लेकिन सबसे ज्यादा पार्ट कहाँ है? जो दिखाई नहीं देता। जैसे कोई बिल्डिंग आप लेंगे, तो बिल्डिंग बहुत अच्छी दिखाई देती है, 30 फ्लोर्स है ना, इतनी स्टोरी बिल्डिंग है। कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट होता है बिल्डिंग में? बताओ। 30 स्टोरी यदि बिल्डिंग बांधना है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है? फाउंडेशन, उसका बेस दिखाई देता है क्या? लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? वो फाउंडेशन, वो बेस। तो जो 9 मंथ्स इंट्रायूटेराइन जो पीरियड है, तो ये गर्भ के अंदर उसका ही सारा फाउंडेशन तैयार हो रहा है। तो वो समय बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी मान लो कि अभी मार्च चल रहा है, अभी वैसे मैंगोज आना चालू भी हो गया है। मैं सिस्टर को बोलती हूँ कि जाओ, है ना, अपने फार्म हाउस से मैंगोज लेकर आओ, तो वो मैंगोज लेकर आती है। और फिर मैं उसको बोलती हूँ कि मुझे ये मैंगोज नहीं चाहिए, मुझे तो अल्फांसो मैंगो चाहिए। तो वो क्या बोलेगी? मैडम वहां पे तो सारे यही मैंगोज है, तो अभी वो मुझे अल्फांसो मैंगो लाकर दे सकती है क्या? ध्यान कब देना चाहिए? अल्फांसो मैंगो चाहिए, हापुस का मैंगो चाहिए तभी। जो बीज लगने का समय, यदि मैंने बीज साधारण मैंगो का लगाया और फिर मैं कहूंगी कि मुझे तो हापुस का अल्फांसो मैंगो चाहिए, तो पॉसिबल है क्या? तो क्या करना होगा? और अभी तो क्या होता है, हम करेला का बीज लगाते हैं और फिर बोलते नहीं मुझे तो मैंगो चाहिए। होगा क्या? करेला के बीज से क्या होगा? करेला ही आएगा ना। मैंगो का बीज है तो मैंगो आएगा, साधारण मैंगो है तो साधारण मैंगो आएगा। यदि अल्फांसो है तो ये बीज लगने का समय है ना। यदि हम चाहते हैं हमारे बच्चे शांत रहे, खुश रहे, सदा खुश रहे, है ना, स्माइलिंग रहे, हैप्पी रहे, लविंग रहे, केयरिंग रहे, फॉरगिविंग रहे, है ना, दूसरों को माफ करने के लिए भी आना चाहिए। देखो गलती तो होती रहेगी, गलती होने के बाद फिर से वो गलती नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हमें समझाने के लिए भी आना चाहिए। हम क्या बोलते कभी कभी, तेरी ये गलती मैं जीवन भर माफ नहीं करूंगा, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हमको गलती को माफ करने के लिए भी आना चाहिए। वो सभी से प्यार करे, है ना। जैसे देखो मदर तेरेसा, इतना लविंग नेचर, इसीलिए सेंट कहा गया, सेंट मदर तेरेसा। मदर कहा गया, ये उनको क्यों उपाधि दी गई? क्योंकि उन्होंने इतना प्यार किया, कितना, जो डस्टबिन में जिनको डाला गया था ना, फेंका गया था, बच्चों ने अपने पेरेंट्स को, लेप्रोसी है
तो क्या किया, कुष्ठ रोग उसको डस्टबिन में छोड़ दिया और उसमें कुत्ते खा रहे हैं ना उनके। अभी ऐसे माना ऐसे लोगों को डस्टबिन से उठाया और फिर उनके लिए काम करना चालू किया। अब काम करेंगे, उनके लिए खाना देना है, करना है, पैसा लगेगा और पैसा तो नहीं है, तो लोगों से डोनेशन मांगने के लिए गए। तो डोनेशन मांगने के लिए गए तो क्या हुआ कि जब मांगा तो क्या क्या लोगों ने, है ना, स्वीट किया, है ना, ऐसे थूका उसके हाथों पर। तो तभी साधारण लोग रहेंगे तो क्या करते थे, बहुत गुस्सा आता था या फिर दुखी होते थे, रोते थे। मदर तेरेसा ने क्या किया, फिर बोला कि ठीक है, ये जो दिया ना आपने, ये मेरे लिए है, अभी ये हाथ पर आप उन लोगों के लिए देना। तो अभी सामने वाले को क्या होगा, वो देगा कि नहीं, फिर इतना डोनेशन मिला। तो ऐसे हमारे यदि विचार महान होंगे तो हम महान कब बनते हैं, हमारे विचारों से हम महान बनते हैं। हमारे जो गोल है वो क्या है, पहले हमारा थॉट ही आएगा ना, जो हमारे विचार होंगे वही हमारे गोल होंगे और वही हमारे कर्म होंगे, और जो कर्म हम बार बार करेंगे वो क्या बनेगा, मेरा चरित्र बनेगा, वही मेरे भाग्य का निर्माण कर रहा है। तो हम सभी चाहते हैं हमारे बच्चे बहुत महान हो, चरित्रवान हो, गुणवान हो, ज्ञानवान हो, शक्तिवान हो, बुद्धिशाली हो। तो वैसे क्या करना होगा, पहले हमारे विचारों में हमें परिवर्तन लेकर आना है। वैसे विचार माँ के होने चाहिए। तो यदि माँ के वैसे विचार होंगे तो क्या होगा, आने वाला जो बेबी है उसके भी विचार वैसे ही होंगे। तो बुद्धि, ये जो सारा निर्माण हो रहा है, देखो हम हमेशा बच्चों को क्या बोलते हैं, हाथ जोड़ो भगवान के सामने, भगवान इसको अच्छी बुद्धि दो। क्यों चाहिए बुद्धि, बुद्धि क्यों चाहिए बताइए। बुद्धि का काम क्या है, बुद्धि का काम क्या है, विचार आया, आज सुबह जाना है, मन ने विचार किया, लेकिन निर्णय किसने लिया, बुद्धि ने निर्णय लिया, है ना। किसी को कोई सुसाइड करता है, मन में थॉट आता है, लेकिन बुद्धि बोलती है तुम्हें ये नहीं करना है, ये जीवन बहुत अमूल्य है। निर्णय किसने दिया, बुद्धि ने। तब कौन रहेगा हमारे साथ बताइए। तभी हमें उस डिसीजन, जो थॉट आया, तभी डिसीजन देने वाला हमारे साथ कौन रहेगा, हम खुद रहेंगे ना। और कौन हो सकता है हमारे पास, तभी कोई रह सकता है क्या, कोई नहीं रह सकता। तो तभी बुद्धि हमारी काम करती है। बुद्धि बोलती है ठीक है, चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन चैलेंजेस को फेस करना है। काफी लोग होते हैं, किसी का अबॉर्शन होता है, किसी के बच्चे खराब होते हैं, तो हमें लगता है पूरा अभी खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं होता है, जो होता है उस सभी में कुछ ना कुछ कल्याण समाया हुआ रहता है। कोई बात नहीं, ये हुआ, अगले टाइम मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। ये थॉट क्रिएट करने वाला कौन है, ये हमारा मन है। तो इसीलिए मन का निर्माण करना, ये कोई दवाई से नहीं होता है। मैं आपको आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर देने से आपके विचार चेंज नहीं होने वाले हैं। इसके लिए आपको शक्तिशाली बनना होगा। आपको मना किसको, मुझ आत्मा को शक्तिशाली बनना है। इसीलिए ये मैं और मेरा, ये समझना भी जो बहुत जरूरी है। काफी बार बोलते हैं हम कि मेरा मन नहीं करना है, करता है आज उठने का, मेरा मन कर रहा है आज पकोड़े खाने का, मेरा मन कर रहा है आज रजाई ओढ़कर सो जाने का। ये बोलने वाला कौन है, मैं। और करने वाला कौन है, ये सभी तो विचार आते हैं मन में, और बुद्धि क्या करती है, निर्णय देती है। जो भी हम पढ़ाई पढ़ते हैं तभी क्या है, मन, उसमें पूरा कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं, ध्यान। मन और बुद्धि वहां पर एकाग्र है, फोकस है, उसको कहते हैं ध्यान। नहीं तो स्कूल में टीचर पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और उसको क्या दिखाई दे रहा है, मोबाइल में क्या कार्टून देखा था वो दिखाई दे रहा है, तो उसको कैसे याद रहेगा, ब्रेन में क्या रिकॉर्डिंग होगा, ब्रेन में वो रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन कर कौन रहा है, मन और बुद्धि वहां पर फोकस होनी चाहिए। तो बुद्धि का निर्माण हो रहा है, ब्रेन का भी निर्माण हो रहा है। अभी ब्रेन में क्या होता है, मोटी मोटी चीजें, ब्रेन बेबी का डेवलप होता है, तो ब्रेन में क्या चीजें होती है बताइए। एक है राइट ब्रेन, एक है लेफ्ट ब्रेन, मोटी मोटी है ना। उसके बाकी एनाटॉमिकल मेडिकल टर्म्स में नहीं आपको बताने वाली हूँ। तो जो राइट ब्रेन है उसको क्या कहते हैं, राइट ब्रेन को क्रिएटिव, और लेफ्ट ब्रेन जो है वो लॉजिकल ब्रेन उसको कहा जाता है। तो अभी ब्रेन का डेवलपमेंट जैसे ही कंसीव होता है तभी से शुरू होता है, और आपका जो पूरा प्रेगनेंसी का पीरियड है उसको हम 9 मंथ्स काउंट करते हैं। तो 3 पार्ट डिवाइड होते हैं, पहला 3 मंथ्स, फिर उसके बाद 4 से 6 महीना, और 7 से 9, ऐसे 3 मंथ्स। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में क्या होता है कि वो ब्रेन के जो सेल्स है ना, वो सारे सेल्स डेवलपमेंट होना चालू हो जाते हैं। दूसरे जो
दूसरा पार्ट है 3 महीने, उसमें क्या होगा, ये जो ब्रेन सेल्स अलग अलग फंक्शंस उसके होते हैं, है ना। कोई ब्रेन सेल्स है जिससे हम बोलेंगे, कोई ब्रेन सेल्स है जो विजन के लिए, कोई ब्रेन सेल्स है जो हमारे हियरिंग के लिए, तो वो एरिया में वो सेल्स माइग्रेट होते हैं। और तीसरा जो ट्राइमेस्टर है उसमें क्या हो रहा है, न्यूरल कनेक्शंस उसके डेवलप होते हैं। तो अभी हमारे ब्रेन सेल्स कितने हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, 100 बिलियन सेल्स हमारे डेवलप होते हैं, और हर, है ना, सेकंड में, मतलब हर सेकंड में हमारे 2.5 लाख सेल्स डेवलप होते हैं। लेकिन उसके न्यूरल कनेक्शंस कितने डेवलप हुए हैं उसके ऊपर हमारा इंटेलिजेंस डेवलप होता है। तो सेल्स दैट वायर्स टुगेदर, यदि वो सेल्स से फायरिंग नहीं हुआ तो वायरिंग नहीं होगा, वायरिंग नहीं होगा तब तक वो इंटेलिजेंस डेवलप नहीं होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, ब्रेन के डेवलपमेंट की जब बात आती है, इंटेलिजेंस की बात आती है, तो 4 बातें। एक तो एक्टिविटीज करने हैं, दूसरा हमें सदा खुश रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, तीसरा ब्रेन सेल के लिए इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, जितना जितना हम प्राणायाम करेंगे तो उतना ऑक्सीजन मिलेगा, और चौथा फूड। ये सब 4 बातों से क्या होगा, मेरा ब्रेन डेवलपमेंट होने वाला है। एक्टिविटीज क्या है, राइट ब्रेन के लिए अलग एक्टिविटी होगी, लेफ्ट ब्रेन के लिए अलग एक्टिविटी होगी। राइट ब्रेन के लिए हमने क्या कहा, क्रिएटिव ब्रेन है, तो क्रिएटिविटी बताइए क्या क्या क्रिएटिविटी एक्टिविटीज होती है। सिंपल, जो बहुत कितने सालों से, पुराने जमाने से हमारी माताएं कौन सी क्रिएटिव एक्टिविटी करती थी। आपने देखा घर में जो प्रेग्नेंट गर्भवती माता होती थी तो वो क्या करती थी, स्वेटर बुनती थी, सिंपल एक्टिविटी। अभी आज की माता है क्या करेगी, मॉडर्न माता है 21st सेंचुरी की, अमेज़न पे ऑर्डर करेगी स्वेटर, है ना। तो ये क्यों करता है, ये करने से जब वो बुन रही है ना, तभी वो बेबी के बारे में सोच रही है, बेबी से कम्युनिकेट कर रही है कि मम्मा आपके लिए स्वेटर बना रही है, बहुत प्यार से उसका बॉन्डिंग हो रहा है, और तभी उसकी उस क्रिएटिविटी से उसका ब्रेन डेवलपमेंट, राइट साइड का ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है। तो और क्या क्या एक्टिविटीज होती है बताइए, क्रिएटिव एक्टिविटीज क्या क्या है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, क्राफ्ट है, म्यूजिक है, सिंगिंग है, डांसिंग है, इंस्ट्रूमेंट्स है। ये सारा जितना माताएं करेगी, है ना, उससे क्या होगा, बेबी का राइट ब्रेन डेवलप होगा। लेफ्ट ब्रेन के लिए बताइए क्या है, लेफ्ट को क्या कहते हैं, लॉजिकल ब्रेन। लॉजिकल ब्रेन में लॉजिकल एक्टिविटीज क्या क्या होते हैं, जैसे मैथ्स है, सम सॉल्व करना है, सुडोकू जो ये होते हैं ना, ब्लॉक ये सब अपने अलग अलग जैसे पजल्स होते हैं, तो पजल्स है, रूबिक क्यूब है तो वो करना है, चेस है, तो ये भले मम्मा को नहीं भी खेलने के लिए आता है ना, पापा को आता है तो भी आप खेलने के लिए बैठना, है ना। तो जितना ये एक्टिविटीज करेंगे उससे बेबी का क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड का ब्रेन डेवलप हो रहा है। तो ये हो गई एक्टिविटीज। फिर मैंने कहा कि खुश रहना, कैसे खुश रहना, चैलेंजिंग है ना, हस्बैंड है, फिर सासू माँ है, जॉब है, सभी के साथ रहते हुए कैसे खुश रहना है वो हम देखेंगे। तो खुश रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। तीसरा क्या है, प्राणायाम। तो प्राणायाम भी हम ऑक्सीजन लेवल अच्छी तरह से बढ़ने के लिए हम प्राणायाम करेंगे। तो प्राणायाम एंड में, जैसे अभी थोड़ा टाइम के बाद ब्रेक करेंगे, ब्रेक के बाद हम एक्सरसाइज भी करेंगे, थोड़ा प्राणायाम भी करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल, है ना, प्राणायाम और मेडिटेशन से जितना आप माइंड से भी रिलैक्स होते हो, डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छी मात्रा में बढ़ रहा है। फिर चौथा क्या है, फूड। तो फूड में क्या क्या है, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है ना, तो वो किसमें होते हैं, रूटीन कॉमन सिंपल है, जो है बादाम और अखरोट, वॉलनट्स है, और तो वॉलनट अखरोट है और बादाम। तो ये, और फिर ये दोनों को क्या करना है, 4-5 अखरोट, 4-5 बादाम रोज रात को भिगो के दूसरे दिन खाने। प्रोटीन भी होंगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होगा, ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा होगा। इसीलिए जो वॉलनट है, अखरोट है, उसका शेप भी आपने देखा कैसे है, ब्रेन का शेप ही उसका होता है। फिर जो जवस है, जिसको फ्लैक्स सीड्स कहते हैं, तो ये जवस की चटनी आप बना सकते हैं। तो फिर चिया सीड्स है, तो ये आप ले सकते हैं। फोलिक एसिड और विटामिन डी। तो फोलिक एसिड किसमें होता है, सब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में क्या होता है, फोलिक एसिड होता है। और विटामिन डी कोई खाने से नहीं मिलता है। विटामिन डी के लिए क्या है, सनलाइट। तो जितना जितना आप सनलाइट में, प्रेगनेंसी में हमें बहुत ज्यादा भी एक्सपोजर नहीं करना है, जैसे सन गेजिंग भी करते हैं,
सनचार्ज वाटर लेते हैं, है ना, तो उससे भी हमारे ब्रेन को बहुत एनर्जी मिलती है। हमारा ब्रेन है ना कंप्यूटर जैसा बन जाता है। हमारा ब्रेन सूर्य के समान चमकना चालू होता है। तो आप देखेंगे, देखो उस इसमें विंडो में वाटर रखा है ग्लास का, वो मेरा पानी है, सनचार्ज वाटर है ना, डायरेक्ट टैप वाटर होता है वो। मैं पूरा दिन सनचार्ज जहाँ यहाँ पे 2 बार सुबह शाम आती हूँ तो ये वाटर, ये पानी पीती हूँ। घर पर भी वैसे ही धूप में रखा जाता है और ग्लास वाटर यूज करना है। उसका लीड भी प्रेफरेबली ग्लास का ही होना चाहिए। तो सनचार्ज वाटर है। सन गेजिंग जो है वो जो बाकी प्रेग्नेंट नहीं है वो बहुत समय तक कर सकते हैं। 1-2 मिनट से चालू करके 30 मिनट्स तक आप कर सकते हैं। मेरा वीडियो आप सन गेजिंग पर यूट्यूब पे देख सकते हैं। एक्सपेक्टेड मदर्स को इतना समय नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट तक सन गेजिंग डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाना है। आधा मिनट, फिर 1 मिनट, 1.5 मिनट, ऐसे करके बढ़ाना है। तो सन गेजिंग है, सन वॉक है ना, जैसे आपको वॉकिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, तो आप सन अर्ली मॉर्निंग ना, कभी भी कोई भी नहीं, तो इसीलिए वो डिटेल आप सेशन सुन लेना, क्योंकि अभी समय नहीं रहता है कि मैं हर सेशन डिटेल में लूं। तो सन गेजिंग, सनचार्ज वाटर, सन वॉक कर सकते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग जो है, सुबह का सूरज है ना, सूरज उगते ही 1-2 घंटे पहले और 1-2 घंटे, और सूरज है ना जब सनसेट होने के 1-2 घंटे पहले वाला। तो ये सब एक्टिविटीज करने से क्या होने वाला है, बेबी का ब्रेन बहुत अच्छे से डेवलप होगा, बेबी के इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट होगा। ब्रेन के बाद क्या आता है, सभी कर्मेंद्रिया। अभी कर्मेंद्रियों के लिए क्या है, आके सब कुछ अच्छा देखे, है ना। गांधी जी के 3 मंकी दिखाते हैं, हाँ, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो। तो बुरा नहीं करना है तो बुरा नहीं करेंगे तो हम बुरे नहीं बनेंगे, लेकिन अच्छा बनना है तो क्या करना होगा, अच्छा करना भी होगा। तो अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है, अच्छा बोलना है। अभी क्या होता है, हर रोज सुबह पहले उठेंगे और रूटीन है ना ऐसे होता था कि न्यूज़पेपर लेंगे, टीवी ऑन करेंगे, ब्रेकिंग न्यूज। आपको लगता है ये सारा पॉजिटिव है? हमको क्या करना है, सारा सुबह सुबह उठते ही बहुत पॉजिटिव इनपुट अंदर डालना है, क्योंकि जो कुछ आप जो भी सोचेंगे ना उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, आप क्या देख रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या खा रहे हो, ये सारा आपका रॉ मटेरियल है जो आपने चिप पर यहाँ पर डिपॉजिट किया। उसके ऊपर फिर आपका माइंड सोचेगा। आपने सब कुछ नेगेटिव इनपुट लिया तो क्या होगा, आपकी सोच में भी क्या होगा, वही आएगा। आपका सोच नेगेटिव है तो आपके बोल में भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर आपके कर्म भी वैसे ही होंगे, चरित्र भी वैसे होगा। इसीलिए प्रेगनेंसी में आप सभी को कोई भी ब्रेकिंग न्यूज नहीं देखनी है, कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, सब पॉजिटिव इनपुट। न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, हम उनको ब्लेम नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि चारों ओर जो कुछ हो रहा है वो उनको दिखाना है, और वो सब दिखा रहे हैं उनका टीआरपी बढ़ाने के लिए, लेकिन उससे हमारा क्या लेना देना। तो अभी बाकी सब लोगों को देखना है, बाकी सभी लोगों को भी ये जो मॉर्निंग टाइम है और रात को सोने से पहले तब ये सब नहीं करना है। क्यों? क्योंकि तभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव हो जाता है। जब हम सोने जाते हैं तो पूरे दिन में हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव है। अभी देखो, जैसे हम सभी स्कूल में थे तो केमिस्ट्री का हम एक्सपेरिमेंट करते थे, ब्लॉटिंग पेपर होता था, ब्लॉटिंग पेपर पर आपने इंक डाली, अभी वो सैचुरेट हो गया, उसके बाद आप कुछ भी डालेंगे वो सैचुरेट कर, तो वो अब्सॉर्ब करेगा क्या, कर सकता है क्या, क्योंकि वो सैचुरेट हो चुका ना। तो हमारा जो माइंड है वो भी वो स्पॉन्ज जैसा है, सबकॉन्शियस माइंड है ना, ब्लॉटिंग पेपर। तो सुबह मतलब जो भी है वो एब्सॉर्ब करेगा। तो वो एक्टिव कब रहता है, जब हम रात को सोने जाते हैं और सुबह उठने के बाद थोड़े समय के लिए वो एक्टिव रहता है, और उसके बाद क्या होता है, वो सुषुप्त मन कहा जाता है, फिर वो एक्टिव नहीं रहेगा, फिर हमारा कॉन्शियस माइंड टेक ओवर करता है। तो इसीलिए रोज सुबह उठते ही हमें सब कुछ पॉजिटिव इनपुट अंदर देना है। बाद में एक बार वो सैचुरेट हो गया, फिर आपने न्यूज देखा, पढ़ा, वो रिकॉर्ड नहीं होने वाला है उसके ऊपर। और रोज रात को सोने से पहले आपने कुछ गलत इनपुट दिया, वो पूरा 6 घंटा 7 घंटा आप सो रहे हो, आपका माइंड में वो सब चल रहा है। तो ये हमें बहुत ध्यान देना है। तो इसके लिए जो भी कर्मेंद्रियों के लिए ये सभी अच्छे बनने चाहिए, माना क्या, स्वच्छ हो, शुद्ध हो, पवित्र हो। तो जितना जितना हम अंदर से है ना, मन एकदम स्वच्छ शुद्ध होना चाहिए। छोटे बच्चे देखो, आप उनको डांटेंगे ना, मारेंगे, तो भी थोड़ा समय के बाद क्या करेंगे, वो आपके पास तुरंत आ जाएंगे, मम्मी मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए, मम्मी मम्मी मुझे ये दो।
और बड़े क्या होते हैं, जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ना तो क्या हो जाता है, सब बातों को पकड़ के रखते हैं। छोटा बच्चा जो होता है ना, उसका पता है पूरे दिन में कितना बार वो स्माइलिंग करता है, 250 to 300 टाइम्स वो स्माइल करते हैं, फॉर नो रीजन, फॉर नो सीजन। और जो बड़ों को क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, अरे ये बोला अभी इस पे हंसे या नहीं हंसे। और कोई कोई बहुत महाभारत रहते सोचते हैं, अभी बोलते हैं क्या करना है। हाँ, तो हमें फॉर नो रीजन, फॉर नो सीजन हमें क्या करना है, खुश रहना है, हंसना है, स्माइलिंग करना है। ये सब करने से क्या होता है पता है, जितना जितना आप खुश रहेंगे, खुशी के हार्मोन्स आपके रिलीज होते रहते हैं। हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं ना, क्यों उसको हैप्पी हार्मोन्स कहा गया, इसका मतलब दूसरे भी हार्मोन्स होंगे। जितना आप खुश रहेंगे तो खुशी के हार्मोन्स रिलीज होंगे, एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन, है ना। यदि आप दुखी रहेंगे, नाराज रहेंगे तो क्या होगा, आपके जैसे एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये हार्मोन्स आपके रिलीज होते हैं। साथ में जितना आप खुश रहेंगे ना, आपकी इम्यून पावर बहुत अच्छी होती है। आपको जो भी इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरियल हो, वायरल हो, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, आपकी इम्यून पावर कैसी है। यदि आपकी इम्यून पावर बहुत अच्छी है, देखो 4 फ्रेंड्स एक जगह जाते हैं ना, मान लो लोनावाला खंडाला घूमने गए, तो कोल्ड होता है तो सभी को नहीं होता है, कोई होगा उसको होगा ही नहीं, कोई होगा उसको मामूली होगा, थोड़ी सी छींक आई हो गया, कोई होगा उसको थोड़ा बहुत पैरासिटामोल, डोलो वगैरह लेना पड़ेगा, और कोई होगा उसको एंटीबायोटिक तक लेना पड़ता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, वायरसेस तो वही थे, सब जगह वही था, एक ही था, लेकिन मेरी इम्यून पावर कैसी थी। तो मेरी इम्यून पावर किसके ऊपर डिपेंड करती है, मेरी सोच के ऊपर डिपेंड करती है। इसीलिए देखो कोविड में जब डेथ हुए तो वो डेथ कोविड वायरस की वजह से नहीं हुए, जो डर गया सो मर गया। तो वो कहाँ है, डर कहाँ है, डर मन में है ना, मन में। यदि और कोई कोई देखो डॉक्टर्स, नर्सेस कितने कोविड में हॉस्पिटल्स में एडमिट कर रहे थे, तो वो सब जितना जितना मन से शक्तिशाली। देखो एक है काढ़ा लो, खाना खाओ जिससे इम्यून आपको है ना, जैसे जिससे इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी। तो एक है शरीर से और दूसरी इम्यूनिटी है हमारी मन से। तो इसीलिए ये सारा जितना भी कर्मेंद्रिया है, ये इसके लिए हम क्या कहेंगे, प्योरिटी। फिर तीसरा ऑर्गन क्या डेवलप हो रहा है, यहाँ पर क्या है, लंग्स है ना। देखो जब आप गुस्सा करेंगे तो क्या होता है, हाँ भाफना, हाँ देख लूंगी, फिर क्या होता है, थोड़ा टाइम के बाद बोलते हैं आप सब लोग चले जाओ। जैसे ही आप शांति से बैठते हो तो आपका हाफना क्या होगा, आपका हाफना क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना, आप स्टेबल हो जाएंगे। देखो कोविड में और एक बात थी, हम सभी के घर में क्या था, ऑक्सीमीटर था। थोड़ा थोड़ा समय में लगा के देखते थे मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है। तो अभी वो सपोज है, तो आप देखना जब भी आप गुस्सा करेंगे तो क्या होगा, गुस्सा करेंगे तो आपका पल्स रेट क्या है, बढ़ेगा कि नहीं। फिर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या होगा, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो जाएगा। यदि उसमें आपका रेस्पिरेटरी रेट दिखता है तो रेस्पिरेटरी रेट भी क्या होगा, आपका बढ़ेगा। बीपी क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा, ये सारा बढ़ेगा। अभी जब मदर का बढ़ेगा, जो गर्भवती माता है उसका ये सारा चेंजेस होगा, तो बेबी में भी चेंजेस होगा कि नहीं होगा, कि बेबी इम्यून है, मम्मी आपने आपका बीपी बढ़ाया, मैं नहीं बढ़ाऊंगा मेरा बीपी, ऐसे बोलेगा क्या हो, उसका भी पल्स, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा ना, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जितना, इसीलिए कोविड में ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ हो, लंग्स में ना। ऑक्सीजन कहाँ से हमको मिलेगा, लंग से मिलेगा ना। आप प्राणायाम करते हो तो आप क्या करते हो, आपकी लंग कैपेसिटी, आपकी ऑक्सीजन कैपेसिटी को बढ़ाते हो। डिलीवरी के समय भी आपको आपकी लंग ऑक्सीजन कैपेसिटी बहुत जरूरी होती है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे पेट बढ़ेगा लंग्स क्या होंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, और आपको ऑक्सीजन बेबी को भी देना है, पूरे शरीर को देना है, आपको ब्लड सप्लाई बढ़ता है, ऑक्सीजन सप्लाई। इसीलिए आप सभी को प्राणायाम करना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो आप ही नहीं होगा। तो ये सब, तो उसके लिए क्या करना होगा, शुरू से ही हमें प्राणायाम भी करना होगा। तो उससे क्या होगा, जितना जितना हम शांत रहेंगे तो हमारे लंग्स कैसे होंगे, सुचारू रूप से काम करेंगे। अभी यहाँ और क्या ऑर्गन आता है, मोटा मोटा ऑर्गन, एक है लंग्स, और क्या आता है यहाँ बताओ, क्या आता है, चेस्ट में क्या आता है, हार्ट आता है। अभी हार्ट के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए, कौन सी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हो ना। जैसे ब्रेन के लिए क्या है, नॉलेज, ज्ञान। सभी कर्मेंद्रियों के लिए क्या है, प्यूरिटी, पवित्रता। हमारे लंग्स के लिए क्या है, शांति है, पीस है। वैसे हार्ट के लिए क्या है, हार्ट के लिए हमेशा क्या सिंबल दिखाते हैं,
हार्ट के लिए क्या सिंबल दिखाते हैं, क्या बोलते हैं हम हार्ट, क्या हार्ट के लिए क्या है, क्या है हार्ट के लिए, आउट ऑफ सिलेबस है क्या? अरे लव है ना, प्यार, ये क्या है, ये हार्ट का सिंबल है ना। तो जिसके जीवन में प्यार की कमी होती है ना, लव की कमी है, तो उसको क्या होता है, उनको हार्ट अटैक का चांस होना, रिस्क ज्यादा होता है। तो हार्ट से मुझे बहुत प्यार से याद आ रहा है कि सबसे पहले ये प्रोजेक्ट भी कैसे बना। मैं 2009 में माउंट आबू में मुझे वहां से कॉन्फ्रेंस के लिए इनविटेशन आया था। ब्रह्मा कुमारीज का हेडक्वार्टर है माउंट आबू, और वहां पर माइंड बॉडी मेडिसिन है ना, जो डॉक्टर्स है उनकी कॉन्फ्रेंस थी। जैसे ब्रह्मा कुमारीज के काफी सारे विंग्स हैं, आप में से कोई टीचर्स है तो टीचर्स का एक एजुकेशन विंग है, वुमन है तो वुमन विंग है, सिक्योरिटी विंग है, इंजीनियर्स है तो इंजीनियरिंग विंग है, डॉक्टर्स है तो मेडिकल विंग है। तो मैं मेडिकल कॉन्फ्रेंस में गई थी, और तभी मैं एक प्रोजेक्ट सुन रही थी जिसका नाम है हार्ट अटैक का प्रोजेक्ट है ना, कैट प्रोजेक्ट बोलते हैं, करोनरी आर्टरी डिसीज रिवर्सल। जो हार्ट को वेसल सप्लाई करती है उसको करोनरी आर्टरी बोलते हैं। तो जिनको हार्ट अटैक आता है तो आज के समय में हम क्या टेस्ट करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं। तो मालूम देखते हैं कि कितना ब्लॉकेजेस है, तो पता चलता है 80% है, 90% है, कितने वेसल ब्लॉक है, 3 वेसल 4 वेसल। तो एंजियोग्राफी करने के बाद फिर अभी 3 वेसल ब्लॉक है, 80% ब्लॉक है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट क्या करते हैं, एंजियोप्लास्टी। और जहाँ एंजियोप्लास्टी नहीं कर सकते तो क्या करते हैं, बाईपास सर्जरी करते हैं। लेकिन कोई जो होते हैं ना, वो बहुत डरते हैं सर्जरी करने से, क्या बोलते हैं, मरूंगा तो भी चलेगा लेकिन ऑपरेशन नहीं करूंगा। और कोई है ना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो फिर ऐसे लोगों को अभी ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे। तो माउंट आबू में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चलता है, जिनको हार्ट अटैक आता है और जो एंजियोप्लास्टी बाईपास नहीं कर सकते हैं उनको 1 वीक के लिए माउंट आबू में रखा जाता है, और उनको यही डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सारा एडवाइस दिया जाता है। उनका भी कोई भी जगह आप 7 दिन रहते हो, आपको कोई ऑफिस का टेंशन नहीं, आपको भोजन नहीं बनाना है, यदि घर में कोई बच्चे हैं तो उनका टेंशन नहीं है, आपको ये सब निकल जाता है। प्लस आपको कोई बहुत प्यार से खिला रहा है, बहुत प्यार से आपसे बातें कर रहा है, आपको वहाँ वॉकिंग है, एक्सरसाइज है, मेडिटेशन सिखाया जा रहा है, आप ध्यान कर रहे हो, तो नेचुरली क्या होगा, वहीं पर आपके पैरामीटर्स काफी सारे नॉर्मल होना चालू होता है। और फिर वहां से आकर हमने ये जीवन शैली को, लाइफस्टाइल को अपनाते हैं तो क्या होता है, विदिन 6 मंथ्स हमारे एंजियोग्राफिकली डॉक्यूमेंटेड ब्लॉकेजेस हैं वो खुल जाते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है रिसर्च, ये सिर्फ ब्रह्मा कुमारीज नहीं कर रही थी, ब्रह्मा कुमारीज के साथ पार्टनर थे इस रिसर्च में डीआरडीओ। आप सभी ने डीआरडीओ शायद सुना होगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1998 में ये रिसर्च चालू हुआ था, और तभी इसके डायरेक्टर कौन थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे ही कोई बात, चलो मैंने जाकर बोला ये बहुत अच्छा है, इससे ये होगा, ऐसे एक्सेप्ट करने वाले थे क्या? साइंटिफिक पर्सन, मिसाइल मैन, उन्होंने देखा कि इतने सारे हार्ट अटैक हो रहे हैं और इसकी वजह हमारी लाइफस्टाइल है, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ध्यान, ये अभी हम नहीं करते हैं। तो इन्होंने इस प्रोजेक्ट को क्या क्या कोलैबोरेट किया और ये रिसर्च चालू हुआ। और आज हमारे पास, जब भी मैंने कहा 2009 में मैंने अटेंड किया, तभी उनके 7,000-8,000 कुछ पेशेंट थे, अभी 17,000 के ऊपर ये रिसर्च हुआ है। और इस रिसर्च में क्या किया, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन या 3 डायमेंशन, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इसका ध्यान दिया गया। और आपने डॉक्यूमेंटेड एंजियोग्राफी के लिए डॉक्यूमेंटेड ब्लॉकेजेस अपने कैसे खोल दिए, विदाउट एंजियोप्लास्टी बाईपास। सबसे बड़ा रिसर्च भारत ने, ब्रह्मा कुमारीज ने पूरे विश्व को दिया। तो जोरदार तालियां बजाइए इस रिसर्च के लिए। तो ये जो रिसर्च करने वाले डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि यदि खोल दिया होता दिल अपनों से, तो ना खोलना पड़ता दिल औजारों से, तो ना खोलना पड़ता दिल औजारों से। क्यों एंजियोप्लास्टी करनी है, क्यों बाईपास करनी है? क्योंकि यहाँ ब्लॉकेजेस बाद में आते हैं। ये ब्लॉकेजेस जो हम यहाँ पकड़ के रखते हैं, वही ब्लॉकेजेस क्या होंगे, दिल का ब्लॉकेजेस होगा, वही कैंसर की गांठ होगी। क्यों? क्योंकि अंदर गांठें बन रही है। काफी लोग होते हैं, वो बोलते हैं तेरी ये बात मैं पूरे जीवन भर नहीं बोलूंगा, मत बोल। सब बातों को पकड़ के रखते हैं। मराठी मध्ये खूप छान म्हणतात, आपल्या गाठीचं आहे सगळं पकडून ठेवतो,
पकड़ के रखो तो अंदर क्या बनेगी, गांठें बनेगी, यही हार्ट की गांठ है, यही कैंसर की गांठ है, यही सब प्रॉब्लम्स। तो इसको यहाँ इसका मतलब किसको ठीक करना होगा, हमें हमारे मन को ठीक करना होगा। देखो मतभेद हो सकते हैं, आपके मत अलग है, मेरी मत अलग है, नरेंद्र का मत अलग होगा, मेरा मत अलग, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। हमारे मन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहने चाहिए। कभी कभी हम शरीर के साथ एक होने से नहीं होता है, हमारे मन एक दूसरे के साथ होने चाहिए। शरीर से आप हो सकता है 1 साल भी एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन मन और शरीर से यदि आप साथ हैं लेकिन मन एक दूसरे के साथ नहीं है, मन में बातों को पकड़ के रखते हो, तो इसीलिए हमें मन का ध्यान रखना भी आना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि साइंस बता रहा है 85 to 90% बीमारियां साइकोसोमैटिक है। माना क्या, ये बीमारियां कहाँ ओरिजिनेट हो रही है, साइकी में, मन में, और फिर वो मैनिफेस्ट हो रही है शरीर में। इसीलिए क्या कहते हैं, माइंड मैटर्स, माइंड ओवर मैटर, मैटर ओवर माइंड नहीं है जो, इसीलिए कहते हैं मन तंदुरुस्त हो तो तन तंदुरुस्त हो। जो मन, तो इसीलिए मैंने कहा कि अभी आप जितना खुश रहेंगे तो बेबी का अंदर सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है, बेबी का मन का निर्माण हो रहा है, ऐसा मन जो कभी दुखी होगा ही नहीं। क्योंकि 9 मंथ्स में पूरा समय मम्मा खुश रही, इन स्पाइट ऑफ किसी ने कुछ भी कहा, सासू माँ ने बोला, हस्बैंड ने बोला, ऑफिस में बॉस ने बोला, लेकिन मम्मा 9 मंथ्स खुश रही, है ना, मम्मा शांत रही, स्टेबल रही, स्थिर रही। तो बेबी का अभी क्या हो रहा है कि हम बाहर सब कुछ कर रहे हैं, हमारे बच्चों का इंटेलिजेंस 100+, AIR 1 है ना, ऑल इंडिया रैंक 1, और फिर बच्चे सुसाइड कर रहे। तो ऐसे बच्चे हमें निर्माण करने, उसका AIR 1 आए ना आए उसका क्या मतलब है, वो डॉक्टर ही बनना चाहिए, वो MBA करना चाहिए, इंजीनियर ही बनना चाहिए, दूसरा कोई है ही नहीं प्रोफेशन, वो जीवन भर खुश रहे। पहले हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, आपको बच्चे डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन कैसा डॉक्टर होना चाहिए, जो सबके साथ खुशी से रहे, प्यार से रहे, शांति से रहे। इंजीनियर होना चाहिए, उसमें वैल्यूज भी होने चाहिए। ऐसा भी इंजीनियर नहीं कि फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन होने के पहले ही कोलैप्स हो गया, तो ऐसा इंजीनियर बनाकर क्या करना है हमको। तो ये क्लैरिटी होना बहुत बहुत जरूरी है। तो हमारा जो हम जितना जितना प्यार से रहेंगे तो क्या होगा, हार्ट का निर्माण होगा। नीचे क्या आता है, नीचे पेट आता है। पेट के लिए क्या कहते हैं पता है, खुशी जैसा खुराक में। जिस दिन आप खुश हो ना, आप खाना खाना भी भूल जाते हो। और मम्मी पूछेगी क्या खुशी से ही पेट भर गया क्या, आज खाना नहीं खाना है क्या, दोस्त मिल गया, रिजल्ट अच्छा आ गया। तो खुशी जैसा खुराक नहीं। खुशी से क्या होता है, हमारे पेट को एनर्जी। आजकल क्या है, कोई भी किसी भी बात में खुश नहीं है, कुछ भी हुआ तो भी खुश नहीं है। फिर माँ डॉक्टर के पास आएंगे, मैडम पहले है ना वो एसिडिटी का दवाई लिखो, बहुत बहुत एसिडिटी होती है। जितना इरिटेट होंगे उतना एसिडिटी बढ़ने वाली है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, खुश रहना है। फिर उसके बाद क्या आता है, हार्मोनल सिस्टम्स है ना। हार्मोन्स आप समझते हैं, जैसे जिसको कहते हैं थायराइड हार्मोन, इंसुलिन, डायबिटीज के लिए हैप्पी हार्मोन्स। तो ये सारा जो है, जितना आप खुश रहेंगे, आनंद में रहेंगे। एक है खुशी, जो इंद्रियों से खुशी मिलती है। जैसे हमने वड़ा पाव खाया, पाव भाजी खाया, तो हमें खुशी मिली। लेकिन कितना खा सकते हैं, कितनी पाव भाजी खा सकते हैं, कितने गुलाब जामुन खा सकते हैं। क्या नाम है आपका? नहीं, ये ब्लू अनिकेत, और आपका नाम सेजल और अनिकेत है ना। अनिकेत को पाव भाजी बहुत पसंद आती है, गुलाब जामुन बहुत पसंद आती है। तो सेजल ने बनाया गुलाब जामुन, उसको बोला अरे तुझे बहुत पसंद होते, कितना खाएगा। अनिकेत ने 5 गुलाब जामुन खाए, बहुत प्यार से सेजल खिला रही है। अभी 6वां गुलाब जामुन अनिकेत को खुशी देगा क्या, बताओ। खुशी गुलाब जामुन में है क्या? खुशी यदि गुलाब जामुन में है तो 10 भी गुलाब जामुन खा सकते हैं, लेकिन नहीं, 6वां गुलाब जामुन, अरे अभी बस हो गया, उसके बाद तो अभी तो वॉमिटिंग जैसे हो रहा है। तो क्यों? क्योंकि खुशी उसमें नहीं। तो उसको क्या कहते हैं, इंद्रियों से खुशी। खुशी मिलती है खाने से, देखने से, सुनने से। लेकिन एक है अतीन्द्रिय सुख। सेजल ने सूखी रोटी बनाई और चटनी दी या दाल और रोटी दी, तो भी क्या है, वो खुशी खुशी से खा रहा है, क्योंकि वो अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग में। उसको कहते हैं आनंद। और इसीलिए आनंद का कोई अपोजिट नहीं होता है। आनंद देखो, अभी सुख है तो दुख है, शांति है तो अशांति है, गुस्सा है, प्यार है तो नफरत है, लेकिन आनंद का कोई अपोजिट नहीं होता है। जितना आप आनंद में रहेंगे, आनंद के हार्मोन्स, वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, आपके शरीर में हार्मोन्स का
बैलेंस होगा। आजकल जो भी ब्रेस्ट कैंसर वगैरह होते हैं तो ये सभी हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर्स होते हैं, तो इसीलिए हमें उस स्थिति में रहना है। और लास्ट ऑर्गन क्या बचा? लास्ट ऑर्गन क्या बचा? ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? बोलने का नहीं, बहुत ताकत है, शक्ति है, क्या बोलते हैं? मसल्स और बोन। क्या दिखाते हैं शक्ति दिखाने के लिए? मेरे पास बहुत शक्ति है, ताकत है, तो इसके लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। तो ये सारा करने से क्या होगा? बेबी का वो शरीर परफेक्ट निर्माण हो रहा है। तो क्या क्या देखा हमने? ब्रेन का निर्माण, बुद्धि का निर्माण, सभी कर्मेंद्रियों का निर्माण, फिर पूरे शरीर का निर्माण, और उसके साथ साथ हमने क्या कहा? और क्या निर्माण हो रहा है? मन, बुद्धि और संस्कार। तो अभी ये सारा होने से क्या होगा? एक परफेक्ट, तो बेबी का सॉफ्टवेयर मन, बुद्धि, संस्कार और उसका हार्डवेयर। इसके लिए करना किसको होगा? मम्मा को अपने डाइट का भी, शरीर के लिए क्या क्या ध्यान रखना होगा? शरीर के लिए क्या ध्यान रखना होगा? डाइट और एक्सरसाइज। और मन के लिए क्या ध्यान रखना होगा? मन को यदि सॉफ्टवेयर को अच्छा बनाना है तो किसका ध्यान रखना होगा? थोड़ा ध्यान करना होगा, और स्लीप। तो अभी हम ये चारों बातों को थोड़ा सा देखेंगे। तो जैसे मैंने कहा ना कि ये प्रोजेक्ट क्या हुआ, जब मैं वो क्याड का प्रोजेक्ट सुन रही थी 2009 में, तो परमात्मा ने मुझे पूरा क्लियर विजन दिखाया कि जैसे अभी हार्ट में ब्लॉकेजेस हो गए, क्यों? क्योंकि स्ट्रेस था, लाइफस्टाइल गलत थी, तो मुझे वो हार्ट की जगह क्या दिखाई दिया? बच्चेदानी, है ना, थैली दिखाई दिया। बच्चेदानी के अंदर बेबी है। जैसे वो हार्ट के वेसल्स ब्लॉक हो रहे हैं, वैसे क्या है? यूट्रस के वेसल्स ब्लॉक हो रहे हैं। बेबी को ब्लड सप्लाई कम मिल रहा है, बेबी का ग्रोथ अंदर कम हो रहा है, बेबी का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। तो बेबी जो है ना पूरा 9 मंथ्स पेट में रहता है, तो पानी के अंदर रहता है। और बेबी क्या करता है? पानी पिएगा, यूरिन करेगा, फिर वो पिएगा, लेकिन मोशन नहीं कब करता है? मोशन कब करता है? जब बेबी का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम हो जाता है, तब बेबी क्या करता है? तो उसका जब भी उसको ब्लड सप्लाई नेचुरली, अभी मम्मा स्ट्रेस ले रही है, छोटी छोटी बातों में तनाव है, गुस्सा है, निगेटिव हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो वेसल्स क्या हो जाते हैं? दब जाते हैं। वेसल्स दब जाएंगे तो क्या होगा? ब्लड सप्लाई कम हो गया, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गया, उसका वेट कम होता है। अनफॉर्चुनेटली हमें 800, 900, 1000 ग्राम के बच्चों को सीजर करके निकालना पड़ता है, और फिर एनआईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। कभी कभी उनको वेंटिलेटर मशीन पर रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन लेवल कम मिलता है, तो बेबी की मोशन की जगह खुल जाती है। फिर बेबी क्या करता है? पॉटी करता है। फिर आपने सुना होगा डॉक्टर ने कहा अभी इसने मोशन किया, अभी इसको बचाने के लिए हमको क्या करना होगा? सीजर करना पड़ेगा। तो 9 मंथ पूरा पानी में रहेगा, वो मोशन नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही ब्लड सप्लाई कम हो गया, क्यों ब्लड सप्लाई कम हो गया? ऐसे नहीं कि माँ को खाने को नहीं मिल रहा है, शरीर से खाने को मिल रहा है, लेकिन मन से भी कुछ खा रहे, इसने ये बोला, उसने वो बोला, सब पकड़ के रखते, गुस्सा कर रहे, नाराज हो रहे, दुखी हो रहे, मूड ऑफ हो रहा है, तो क्या होगा? निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे, बेबी का ग्रोथ कम होगा। डिलीवरी होता है तो डिलीवरी 36 वीक्स के बाद होना चाहिए, तो उसको हम टर्म डिलीवरी कहते हैं। जैसे 9 मंथ स्टार्ट होने के बाद एक अराउंड 1 वीक जाना चाहिए, और डिलीवरी के समय वेट कितना होना चाहिए? अराउंड 2.5 kg वेट होना चाहिए। यहाँ आगे भी चेयर्स है, आगे आपके बैठने तो यहाँ चेयर्स है, तो पूरा तभी वेट कितना होना चाहिए? 2.5 kg वेट होना चाहिए। तो अभी यदि आप ठीक से ध्यान नहीं देंगे तो क्या हो रहा है? बेबी पेट के अंदर भी सफर हो रहा है, डिलीवरी के समय भी सफर हो रहा है। फिर क्या होगा? ऐसे जो बच्चे हैं, तो साइंस ने प्रूव किया आगे चलकर इनको फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिसीज होते, क्योंकि उनको अंदर ही ये स्ट्रेस हार्मोन्स मिले ना, तो फिर इन बच्चों में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर, ये सब होने की रिस्क ज्यादा रहती है। तो इसीलिए करना क्या है? हम सभी को 2 बातों पर ध्यान देना है, एक फिजिकल और दूसरा माइंड पर। फिजिकल के लिए हमको क्या ध्यान देना है? फिजिकल के लिए हम डाइट के बारे में देखेंगे थोड़ा, और एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे। तो अभी क्या है कि ये सारा ना हमने क्या किया, क्योंकि ये 3 घंटे में तो मैं आप सभी को पूरा ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो हमने इसका एक जर्नल बनाया, इसको एक्टिविटी बेस किया। इसमें 4 वीक की एक्टिविटीज है, वीक 1, 2, 3, 4। तो हर वीक में 7 डेज है, तो हर डे के लिए एक अलग अलग एक्टिविटी है। तो जो अभी हमने बेबी के डेवलपमेंट की बात की, सबसे पहले तो जैसे स्वागत का गीत बजा, तो हमें बेबी का स्वागत करना है। तो स्वागत में उसको क्या हमें थॉट्स क्रिएट करने हैं, कैसे उसका स्वागत करना है, इसका हमने वीडियो भी बनाया हुआ है, इसका राइट अप भी लिखा हुआ है।
तो ये आपको अच्छी रीति से बहुत प्यार से इसको पढ़ना है, इसके वीडियोस देखने हैं। अभी आप देखेंगे कि इसमें डिवाइन वेलकम और स्वागत, तो जैसे दोनों यहाँ पे है ना, डिवाइन स्वागत और डिवाइन वेलकम, तो दोनों लैंग्वेजेस आप देख रहे हो कि वही हिंदी में भी लिखा है हमने और वही हमने क्या किया है, इंग्लिश में लिखा है। तो क्या होगा, मान लो कि मम्मा को इंग्लिश नहीं भी पढ़ने को आ रहा है, आजकल तो हमारे आसपास के सभी बच्चे इंग्लिश मीडियम में ही जाते हैं, क्योंकि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज, एक नेशनल लैंग्वेज, एक हमारी जो मातृभाषा है ना, जो हमारी, तो जो भी आसपास रहेंगे उनको इंग्लिश भी पढ़ने के लिए बोलना है। क्यों? क्योंकि जैसे बेबी के डेवलपमेंट की हमने बात की, तो बेबी कितने वर्ड्स वो सीखता है अंदर गर्भ में 5000 वर्ड्स उसकी इम्प्लिसिट मेमोरी में चले जाते हैं। इम्प्लिसिट मेमोरी में जो कुछ उसने गर्भ के समय सुना है वो सब उसके मेमोरी में चला गया। उसका एग्जाम्पल क्या है बताइए? जो गर्भ में सुना था और उसने वैसे फिर एक्ट किया, इसके लिए कौन सा एग्जाम्पल है आप बताइए? अरे अभिमन्यु का, अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह वेदना सीखा था और 14 साल के बाद जो उसने सुना था, जो रिकॉर्डिंग था, वो उसने वैसे के वैसे पूरा एक्ट किया। चक्रव्यूह वेदना डिफिकल्ट टास्क है, इजी टास्क नहीं है, लेकिन उसको बाहर कैसे आना है वो उसने सुना ही नहीं था, तो उसको मालूम नहीं था। तो अभी यहाँ क्या हुआ, जब अर्जुन सुना रहा था तो सुभद्रा सो गई, तो अर्जुन को क्या लगा कि सुभद्रा सो गई है, तो उसने बाहर कैसे आना है वो तो बताया नहीं, तो इसीलिए उसको मालूम नहीं पड़ा। लेकिन और एक एग्जाम्पल है उसके बारे में, मना जिनको बताने के लिए, मना बोलने के लिए बंद किया, लेकिन फिर अंदर से बेबी ने उनको सिग्नल दिया। प्रहलाद के केस में, प्रहलाद जब भी प्रेगनेंसी के समय माँ को बंदिस्ता बनाकर इंद्र ने क्या किया, नारद मुनि के आश्रम में रखा। तो नारद मुनि क्या करते थे, प्रवचन लेते थे और मम्मा सुनती थी और सुनते सुनते फिर सो जाती थी। तो फिर नारद मुनि ने भी क्या किया, वो तभी अभी ये सो गई, तो नेचुरली सामने वाला कुछ कोई सुन नहीं रहा है तो हम क्या पर चुप हो जाते हैं, तो अंदर से आवाज तो ऐसे अंदर से आवाज आ गया। तो तभी नारद मुनि ने देखा कहाँ से आवाज आ रहा है, फिर उनको पता चला कि ये बेबी अंदर सुन रहा है, और वो जब भी सुनाते थे तो अंदर से वो आवाज करता था, नारायण नारायण। तो जो कुछ है, तो इसीलिए अभी प्रहलाद के केस से ये सारे जो भी एग्जाम्पल्स है उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? जो भी स्टोरीज हम सुनाते हैं तो वो क्यों सुनाते हैं, मॉरल ऑफ स्टोरी बोलते हैं ना, कि इससे हमको क्या शिक्षा लेनी है। तो प्रहलाद के केस से आपको क्या शिक्षा समझ में आ गई? रूटीन में हम क्या बोलते हैं, क्या करेंगे, हमारे खानदान में ये प्रॉब्लम है तो इसीलिए खानदानी बीमारी है, हमारे घर में सब गुस्सा करते हैं इसीलिए इसको खानदानी गुस्सा है, हमारे घर में हार्ट अटैक होता है इसलिए खानदानी बीमारी है। लेकिन इससे हमें क्या समझ में आता है कि प्रहलाद के केस में खानदान से जीन्स उसको क्या मिले थे, जीन्स किसके थे, किसका बच्चा है, हिरण्यकश्यप का। हिरण्यकश्यप माना राक्षस, राक्षस माना क्या, मनुष्य ही ऐसे कोई सीमिंग नहीं होते हैं, लेकिन उनकी थॉट प्रोसेस है ना, थिंकिंग ही निगेटिव होती है, तो उसको कहेंगे राक्षस। तो अभी उसके बावजूद प्रहलाद को क्या दिखाया है, विष्णु भक्त दिखाया है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के समय माँ ने सारा क्या क्या ये सभी सुना था। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या है, माँ का रोल है। जो कुछ माँ करेगी वैसे बेबी बनेगा। लेकिन दूसरा रोल क्या है, एनवायरमेंट का भी रोल है। जो भी जिनके आसपास, तो जितने भी हमारे घर में मेंबर्स है उनके विचारों का भी असर कहाँ हो रहा है, बेबी के ऊपर। ऐसे नहीं कि सिर्फ माँ का हो रहा है, एनवायरमेंट। हमें देखो कि हमारे ब्लड में निगेटिविटी है, मेरे जीन्स वैसे है, उसके बावजूद एनवायरमेंट इतना पॉजिटिव था, तो उस पॉजिटिविटी का असर कहाँ हुआ, बेबी के ऊपर। तो इसीलिए मम्मा को क्या करना है, जितना पॉजिटिव एनवायरमेंट होगा हमारे घर का वातावरण, इसीलिए हम कहते हैं गर्भ संस्कार के क्लासेस सिर्फ मम्मा को नहीं सुनने हैं, हाँ पापा को भी सुनने। जोरदार तालियां बजाइए, काफी लोग पापा वगैरह कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए आपकी। और जो बाकी फैमिली मेंबर्स है ना, घर में दादा दादी नाना नानी है, तो उनको भी सुनना है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, चलो वो सभी नहीं आ सकते तो इसको रिकॉर्ड करते हैं, और ये रिकॉर्ड करके YouTube चैनल है ना, आप सभी को ये फ्लायर भी आपके फाइल में लगाया होगा, उस पर लिखा हुआ है डॉक्टर शुभदा नील गर्भ संस्कार इनफर्टिलिटी चैनल। तो ये वीडियो जो है, जैसे जो अभी आज होगा, 1-2 दिन में इसको अपलोड करेंगे, तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड भी होता है।
तो 2-3 घंटे का 2 सेशंस का वो रिकॉर्डिंग अपलोड होता है, तो वो आप भी देखना, आप औरों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कोई कहीं पे भी है तो उसको भी इसके बारे में मालूम होना चाहिए। और जो काफी सारी बातें अभी हम सुन रहे हैं, तो उसके लिए आपको लगता है कि प्रेग्नेंट होना जरूरी है? प्रेगनेंसी नहीं है तो भी ये सब बातें हमें पता होना चाहिए। लेकिन अभी आजकल जमाना क्या है, रील्स का आया है, किसी के पास 1 घंटा समय नहीं है, तो देखो सिस्टर 1-1 मिनट के भी बीच बीच में रिकॉर्डिंग कर रही है। तालियां बजाइए सिस्टर के लिए, ये अपना समय आपके लिए देते हैं। तो ये आपको उनको भी बताना है, क्योंकि सभी का असर कहाँ हो रहा है, उस बेबी के ऊपर हो रहा है। हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो सदा खुश रहे, हैप्पी रहे, स्माइलिंग रहे, लविंग, केयरिंग, गिविंग, बुद्धिवान हो, चरित्रवान हो, ज्ञानवान हो, गुणवान हो, शक्तिशाली हो। तो वैसे बनने के लिए मम्मा का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन सभी ने अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जैसे हमें लगता है। नहीं तो देखो कि मैं संडे पूरा वीक हमारा इतना बिजी रहता है, उसके बावजूद हम क्यों ये कर रहे हैं? क्योंकि इसके लिए आपसे किसी ने कुछ फीस लिया क्या? ये सारा प्रोग्राम फ्री हो रहा है, क्योंकि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि हम चाहते हैं कि मेरा भारत फिर से विश्व गुरु बने, है ना, मेरे भारत में मेरा भारत का नाम रोशन हो, तो भारत का नाम कैसे रोशन होगा? आज के जो बच्चे हैं वो कल का भविष्य है। तो वो बच्चा सिर्फ आपका बच्चा नहीं है। यदि आप मुझे अभी आज पूछेंगे, देखो 3 बजे मुझे डिलीवरी था, 3 बजे डिलीवरी किया, फिर 6 बजे पेशेंट आया डिलीवरी का, फिर उसका बीपी इतना बहुत ज्यादा था, 200-120 बीपी, उसका बीपी कंट्रोल करो, सब कुछ करो, मैनेज करो, उसकी डिलीवरी करो। डिलीवरी करने के बाद फिर उसके बाद वापस से ना यहाँ प्रवचन होता है, मॉर्निंग में मैं प्रवचन लेती हूँ, वो सब करो। मेरा बेटा जो मास्टर्स कर रहा है भुवनेश्वर से आया था, 9:30 बजे उसका फ्लाइट था, वो जाने वाला था, वो उसको छोड़ा, है ना। उसके बाद फिर बेटी ने फोन किया, जो अभी गायनेकोलॉजी करती है, MD कर रही है सेवाग्राम वर्धा में। उसने फोन किया, बोला कि मम्मा अभी तक तूने मुझे फोन नहीं किया। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? बोला अभी तक फोन नहीं, सुबह सुबह तो मैं फोन करती भी नहीं हूँ। तो और क्या है, हमको वीडियो कॉल वगैरह ये सब करना, हमारा रिकॉर्डिंग ही नहीं है। हम तो जैसे ऑडियो कॉल ही करेंगे, और ऑडियो कॉल करते समय भी ऐसे बाकी सब यहाँ वहाँ देखते रहेंगे। उसने बोला अगर इकड़े बग मतलब क्या है, क्या देख रहे हो? तो देखा इतना बड़ा, यहाँ बहुत सारे स्टीचेस, यहाँ ऐसे आग इतना बड़ा हो गया। हमने कहा क्या हो गया ये सारा? तो कल जैसे बहुत हेक्टिक रहता है उनका, गायनेकोलॉजी कर रही है, तो सीजर कर रही थी। सीजर करते करते बहुत हेक्टिक होता है, नींद वगैरह ठीक से नहीं हुई होगी, तो उसको गिडीनेस हुआ, चक्कर आई। सीजर कर रही है ना, बेबी को डिलीवर किया उसने, और चक्कर आके गिर गई। तो पेशेंट को चढ़ने का स्टेप रहता है, वो उसको यहाँ लगा, मैसिव, बहुत बड़ा। मैंने अभी देखा भी नहीं, क्योंकि वो उसने बोला मैंने फोटो, और ये सब कल रात को हुआ है। आप देखो 9:30 बजे हुआ है, और 9:30-10 बजे के बाद मेरा फोन स्विच ऑफ होता है। आज सुबह से मुझे फोन हाथ में लेने को टाइम ही नहीं मिला, और यहाँ आने के जस्ट 5 मिनट पहले फिर उससे बात करके मैं आई। लेकिन आपको लगा क्या मेरे बात करने से कि इतने सारे चैलेंजेस हमको बैक ऑफ द माइंड चल रहे होंगे? तो ये सारा जो पावर है ना, वो मेडिटेशन का रहता है। अभी कल रात को जो 3 बजे डिलीवरी हुई, उसका बेबी भी बहुत छोटा हो, लेकिन उसने मेडिटेशन वगैरह ये सब किया था, इसीलिए इतने सारे चैलेंजेस के बाद भी उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। यदि वो कंफर्टेबल होंगे तो मैं उन सभी को 12 बजे के बाद आप सबसे मिलने के लिए बुलाऊंगी। कल आफ्टरनून में इवनिंग में डिलीवरी हुई, उसका बेबी देखेंगे आप, मोटो है एकदम, 4 किलो का है ना, उसकी भी हमने नॉर्मल डिलीवरी की। और जो ये सारा नहीं करते हैं तो उनके चैलेंजेस भी हम देखते हैं। अभी कल से दोपहर से 3 डिलीवरी हुई है। जो नहीं करते हैं उनका बीपी इतना शूट होगा, इतने चैलेंजेस, बीपी शूट होता है तभी काफी चैलेंजेस होते हैं, कभी आकड़ी आ सकती है, ब्लीडिंग बहुत हो सकता है। तो इसीलिए हम सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आना, ये सारा फ्री है आपके लिए। आप आकर यहाँ एक्सरसाइज सिखाया जाता है, मेडिटेशन सिखाया जाता है। ये सेशन मुझे समय नहीं रहता है, उसके बावजूद मैं आप सभी के लिए 9 से 4 1 बजे तक 4 घंटा समय निकालती हूँ। सिस्टर्स को बोलते हैं, हमारे सारे बीकेज है, वो आप सभी के लिए समय निकालते हैं। क्यों? ताकि जो आपका आने वाला बच्चा है वो हेल्दी और हैप्पी होना चाहिए, उनकी नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। तो हमारा लक्ष्य ये होता है, लेकिन करना आप सभी को है। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसका ये जर्नल बनाया। तो ये वीक 4 एक्टिविटीज है। तो इसमें बेबी का वेलकम कैसे करना है, जो 7 ऑर्गन्स हमने कहे हैं ना, ब्रेन से लेकर पूरा हार्मोनल सिस्टम, तो हर एक ऑर्गन की डेवलपमेंट कैसा करना है, उसके लिए इसमें मेडिटेशन दिया है। इस सभी के हमने वीडियोस बनाए हैं। अभी इसका हमने ऐप भी बनाने के लिए लिया है, ताकि ये ऐप में ट्रैक होगा कि आपने कितना किया,
फिर आपने नहीं किया तो आपको क्या होगा, वो सारा रिमाइंडर आएगा। अभी ये सारा फ्री रहता है, इसमें हमें किसी से कुछ चार्जेस नहीं चाहिए, ताकि हमारा लक्ष्य है आपका जो बेबी है वो ऐसा बने कि माय बेबी इज एज हैप्पी एज श्री कृष्ण, माय बेबी इज एज इंटेलिजेंट एज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, माय बेबी इज एज लविंग एज मदर टेरेसा। तो ये होमवर्क आपको करना है, आपको ये सारा विजुलाइज करना है। तो इसके लिए कैसे विजुलाइज करना है, वो बेबी में वो सारे वैल्यूज, बेबी के संस्कार वैसे बनने चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले किसको करना पड़ेगा, मम्मा को करना पड़ेगा। तो मम्मा को देखना है, मम्मा को विजुलाइज करना है कि माय बेबी, पहले मम्मा को बनना होगा कि आई एम एज हैप्पी एज श्री कृष्ण, आई एम एज लविंग एज मदर टेरेसा। तो ये कुछ हमने आपको एग्जांपल्स रेफरेंस के लिए दिए हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसमें वर्क कर सकते हैं, आप फ्लेक्स पे बना सकते हैं, बहुत बड़ा लगा सकते हैं, रात को सोते समय उसको विजुलाइज करना, सुबह उठते ही विजुलाइज करना है कि माय बेबी इज एज हैप्पी एज श्री कृष्ण, माय बेबी इज एज लविंग एज मदर टेरेसा। तो ये सारे वैल्यूज आर कॉट, वैल्यूज आर नॉट टॉट। जो बच्चे हैं, जो आपके संस्कार होंगे, जो आपके वैल्यूज है, वैसे मूल्य जो है वो बेबी के अंदर आएंगे। तो इसीलिए देखो, ये इसका भी जो एग्जाम्पल है, जैसे अभिमन्यु का हमने देखा, प्रहलाद का देखा, अष्टावक्र के केस में। अष्टावक्र के केस में कहते हैं कि जो माँ सुजाता थी वो चाहती थी कि मेरा बच्चा जो है ना वो बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो वो क्या करती थी, अपने हस्बैंड के भी क्लासेस में जाती थी और अपने पापा के भी क्लासेस में जाकर बैठती थी। तो अभी ये जो हस्बैंड थे ना, ये बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन बहुत गुस्से वाले भी थे। तो कभी कभी क्या होता था, जब यहाँ से अभी वो प्रवचन कर रहे हैं, जैसे माँ बैठी है सुजाता, छोटू अष्टावक्र गर्भ में है, और यहाँ से पापा कुछ तो गलत बोल देते थे, और जो छोटू अष्टावक्र है वो बहुत ही होशियार था, इंटेलिजेंट था। तो वो क्या करता था, पापा ने जो बोला है वो गलत बोला है, तो वो अंदर से आवाज करता था, है ना, आपने गलत बोला है। तो पापा को ना बहुत गुस्सा आता था। तभी वो सोचते नहीं थे, वो तभी तुरंत क्या करते थे, रिएक्ट करते थे। और पहले जमाने में दिखाते हैं ना, ऋषि मुनि क्या करते थे, श्राप देते थे, और कहते हैं कि ऐसे टोटल प्रेगनेंसी के समय 8 बार ऐसे हुआ। तो 8 बारी उस निगेटिविटी का असर क्या हुआ, बेबी के शरीर में 8 कर्ज आए। अष्टावक्र माना अष्ट, 8 कर्ज। लेकिन उसने इतने क्लासेस इंटेलिजेंट सुने थे, हाईली इंटेलेक्चुअल, तो वो बहुत होशियार हुए। अष्टावक्र जी जो है वो राजा जनक के भी गुरु हो गए। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि घर वालों के सोच का असर भी बेबी के ऊपर होने वाला है। तो इसीलिए जैसे, और दूसरा क्या है कि कभी भी जीवन में चैलेंजेस आएंगे, रूटीन में हम क्या करते हैं, तुरंत रिएक्ट करते हैं। अभी हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड करते समय हम सोचते हैं कि अभी ये करने से क्या होने वाला है, तो हमें रिस्पॉन्स देना है, हमें रिएक्ट नहीं करना है। तो ये सारा आपके लिए क्या किया है, करिकुलम बनाया हुआ है, वीक 1, 2, 3, 4। तो जैसे वीक 1 में ये सारा जो हमने बताया वो है, फिर उसके बाद वीक 2 में आपके डाइट है, एक्सरसाइज है और मेडिटेशन है, इसके बारे में। तो जैसे वीक 2 में अभी डाइट, तो डाइट की जब बात आती है, क्योंकि फिजिकल के लिए हमको क्या क्या करना है, फिजिकल के लिए डाइट का ध्यान देना है, एक्सरसाइज करना है। तो डाइट के लिए आप सभी ने सुना होगा, जैसे हमारा अन्न होता है वैसे हमारा मन, वैसे हमारा जीवन, जैसे हमारा पानी होगा वैसे हमारी वाणी होगी, जैसे आहार है वैसे विचार है, वैसे व्यवहार है। ये हम सभी बोलते थे इंडियन कल्चर में, लेकिन इन बातों को हम मानते नहीं थे। तो साइंस ने क्या किया, साइंस ने रिसर्च किया। वैसे सिंपल सा यदि हम एग्जाम्पल लेंगे तो हमें साइंस की रिसर्च की भी जरूरत है। जैसे देखो, सूजी का हलवा, मराठी मध्ये आपण क्या म्हणतो, शिरा। तो अभी शिरा जो बनता है तो 3 जगह, एक बहुत प्यार से मम्मा ने अपने बच्चों के लिए बनाया, दूसरा जो बना वो होटल में बना, और तीसरा जो है वो प्रसाद के लिए बना। अभी तीनों जगह हमने सेम इंग्रेडिएंट दिए है ना, सूजी दिया, रवा दिया, घी दिया, मिल्क दिया, ड्राई फ्रूट्स दिए, शक्कर दिया। तो तीनों जगह का सेम होगा क्या टेस्ट? नहीं ना, अलग होगा। सबसे ज्यादा टेस्टी कौन सा होगा? प्रसाद। प्रसाद के लिए जब बनता है तो क्या करेंगे, फिजिकली भी नहा धो के और मन से भी ईश्वर परमात्मा को याद करके आप उसको बना रहे हो। अभी जो होटल में बन रहा है वो किसके लिए बना रहा है? प्रॉफिट। उसका थिंकिंग क्या है? प्रॉफिट के लिए। मम्मा ने बनाया वो भी बहुत टेस्टी है क्योंकि बहुत प्यार से बना रही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे टेस्टी कौन सा रहेगा? क्योंकि वो फूड क्या है? हाई एनर्जी फूड है। वो क्या है? हाई एनर्जी फूड। हाई एनर्जी फूड कैसे बना? कैसे वो प्रसाद बना?
हाई एनर्जी थॉट से, हमारे विचारों की वजह से। तो इसीलिए देखो पंडित जी जब भी पूजा पाठ करते हैं तो क्या बोलते हैं, जो भी प्रसाद बनाया हुआ है ना, जो भी आपने तीर्थ बनाया हुआ है अभी यहाँ लाके रखना, और वो क्या करते हैं, वो मंत्रोच्चार करते हैं। तो वो क्या है, हाई एनर्जी थॉट्स है। तो हाई एनर्जी वर्ड्स है। तो एक है हाई एनर्जी थॉट्स और दूसरा है हाई एनर्जी वर्ड्स। तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत प्यार से जो है ना भगवान के गीत है ना, यूट्यूब पे इतने सारे गीत अवेलेबल है, आप गीत ऑन रखो, आप वैसे विचार करो। तो उससे क्या होगा, वो जो खाना है वो क्या बनेगा, प्रसाद बनेगा। हम सभी मिनिमम 3 टाइम्स खाते हैं, प्रेगनेंसी में 5 बार हो जाता है, बीच में 1-2 बार सुबह और शाम को स्नैक्स हो जाता है। तो तभी हमें क्या करना है, उस खाने को प्रसाद बनाने के लिए क्या करना है, ईश्वर परमात्मा की याद में उसे बनाना है, उसे खाना है और उसे खिलाना है। तो आप क्या खा रहे हो इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन से, फैट से, कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से, मिनरल से, लेकिन किस भाव से उसे बना रहे हो, किस भाव से उसे खा रहे हो। अभी सपोज मान लो कि जो खाना बना रहे हैं उसने बहुत टेंशन में खाना बनाया, तो क्या होगा, वो खाने का टेस्ट चेंज हो जाएगा। किसी ने बहुत प्यार से ईश्वर परमात्मा की याद में खाना बनाया, हम खाने के लिए बैठे और फिर क्राइम रिपोर्टर, तो क्या होगा, वो खाने का चेंज हो जाएगा कि नहीं। तो इसीलिए किस भाव से बना रहे हो, किस भाव से खा रहे हो, किस भाव से खिला रहे हो, तीनों इम्पोर्टेंट है। प्लस क्या क्या खा रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बेबी के पूरे फिजिकल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना होगा, अच्छी मात्रा में प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स। इसलिए हमारे खाने में क्या क्या आने चाहिए, स्प्राउट्स हमारे खाने में आने चाहिए, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स मिलेंगे। फिर हमारे जो भी जैसे ज्वार है, बाजरा है, ग्रेन्स है, ये हमारे खाने में आना चाहिए। मिल्क क्वेश्चनेबल है ना, क्वेश्चन मार्क, पिटोसिन है, कितने हार्मोन्स है, तो मिल्क डायरेक्टली लेना जरूरी नहीं है, आप कर्ड ले सकते हैं। बाकी मिल्क तो हम कैल्शियम के लिए देते हैं, तो जहां आपको 100% गारंटी है वहां से आप मिल्क ले सकते हो। तो वो थोड़ा सा हमें ना अलर्ट होकर लेना है। दूसरा क्या है, प्रोटीन्स के लिए फिर हम कैल्शियम ले सकते हैं, अच्छी मात्रा में कैल्शियम की टैबलेट है, कैल्शियम है। विटामिन डी बहुत जरूरी है, सनलाइट का मैंने कहा था, विटामिन डी की टैबलेट्स है। फोलिक एसिड ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है, तो उसके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स फिर हमारे खाने में, जिससे हमारा हीमोग्लोबिन अच्छा होगा, है ना। उसके लिए हम आयरन टैबलेट्स भी देते हैं, लेकिन आयरन की मात्रा बढ़ाने के लिए हमारे खाने में क्या आना चाहिए, सेब है, अनार है, बीट है, पालक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, लाल वाला साग है, काला वाला किशमिश है, काला वाला खजूर है। तो ये सभी हमारे खाने में आना चाहिए। तो क्या है, एक तो फिजिकल और दूसरा किस भाव से बना रहे हो। तो आप उससे क्या कर सकते हो, उस खाने को प्रसाद बना सकते हो। इसका मतलब कोई भी खाना प्रसाद नहीं बनता है, नहीं तो जाएंगे, आज संडे है मैडम, हमने इस खाने को भी ईश्वर परमात्मा की याद में बनाया, ईश्वर परमात्मा को ये खाना हम स्वीकार नहीं कराते। जो भगवान को प्रसाद करके चढ़ा सकते हैं वही खाना प्रसाद बना सकते हैं, क्योंकि उस खाने में जब किसी को हम मारते हैं तो उसमें दुख है, दर्द है, नफरत है, डर है, वायलेंस है, डेथ है। ये खाना प्रसाद नहीं बन सकता इस खाने से, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं खुशी, हम चाहते हैं शांत रहना, हम चाहते हैं खुश रहना, प्यार से रहना। तो किसी को मार के हमें शांति मिलेगी क्या, किसी को मार के खुशी मिलेगी क्या। तो हम सभी बहुत इंटेलिजेंट है, हमें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, हमें क्या करना है, खुद एक्सपेरिमेंट करना है। इसलिए आप जब भी मेरे पास आते हो ना, फर्स्ट विजिट में एक स्टैंडर्ड मेरा डायलॉग रहता है, आपको टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, नॉनवेज ये सब खाना मना है ना। अभी सभी को लगता है नॉनवेज नहीं खाना है, कैसे रह सकते हैं। तो हम जब दूसरों को एडवाइस करते हैं तो खुद हम इसको फॉलो करते हैं। जैसे हमारे खाने में तो प्याज लहसुन भी नहीं होता है, हम तो बाहर खाते भी नहीं, क्यों, क्योंकि वो एनर्जी है ना मिक्स होती है। तो किस भाव से जो भी खाना बनेगा वो पहले परमात्मा को स्वीकार कराया जाएगा, फिर खाना, क्योंकि तभी हमारी जो एनर्जी, क्योंकि ये हमारा शरीर के लिए प्रोटीन्स चाहिए, लेकिन कौन से प्रोटीन्स, उस प्रोटीन्स के साथ क्या एनर्जी जा रही है। और वो प्रोटीन ऐसे नहीं कि सिर्फ उससे मिल रहा है। अभी पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड वेजिटेरियन डाइट नहीं, वेगन डाइट फॉलो कर रहा है, वो मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं ले रहे हैं। और चलो अच्छी बात है, क्योंकि हम सभी उनको ही फॉलो करते हैं, तो उन्होंने करना चालू किया तो कहीं ना कहीं भारत वाले भी चालू कर देंगे। तो हमें क्या करना है, थोड़ा डाइट पे ध्यान देना है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि 3 घंटे में ये पूरा जो प्रोग्राम है वो 30 डेज का है ना, क्योंकि वीक 4 एक्टिविटीज, तो एक वीक में 7 डेज
तो ये पूरा 30 आवर्स का सेशन हम 3 घंटे में कवर नहीं कर सकते आणि काढून ठेवायचं होतो नंतर। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हर बात में थोड़ी थोड़ी बातें मैं यहाँ डिस्कस करूंगी। तो डाइट के सेशंस जो है ना पूरे, मतलब ये जितना भी यहाँ करिकुलम है उसका हमने क्या है, कोविड में क्या था, किसी भी फिजिकल सेशंस हम नहीं ले सकते थे, तो कोविड में हमने इसका यूट्यूब चैनल चालू किया, सुपर मॉम बेबी, क्योंकि मम्मा यदि सुपर बनेगी तो बेबी भी क्या बनेगा, सुपर बनेगा। तो इसको कहते हैं सुपर मॉम बेबी प्रोजेक्ट या गर्भ संस्कार। तो इसका यूट्यूब चैनल है। पहले हम 2 अलग अलग चैनल्स थे, इसीलिए इसको डिवाइन गर्भ संस्कार और एक इनफर्टिलिटी का चैनल था। लेकिन अभी क्या है, इनफर्टिलिटी माना जब बच्चे नहीं होते हैं जिनको, उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो अभी हमने, पहले हम ये 2 अलग अलग प्रोजेक्ट और अलग अलग चैनल्स थे। तो अभी डॉक्टर शुभदा में गर्भ संस्कार इनफर्टिलिटी, ये सारे एक ही यूट्यूब पे अपलोड होते हैं। तो उस यूट्यूब के ना प्लेलिस्ट में चले जाना। जैसे यूट्यूब में आप जाएंगे, काफी सारे आपको ड्रॉप डाउन करेंगे तो आएंगे, क्योंकि क्या होता है, मेरे जितने भी बाकी भी प्रोग्राम्स होते हैं ना, जैसे अभी मान लो कैंसर का प्रोग्राम हुआ, वुमेन्स डे हुआ, तो वो सारे भी उसी चैनल पे अपलोड होते हैं। तो आपको जब गर्भ संस्कार का देखना है तो आप क्या करना, उसकी प्लेलिस्ट में चले जाना। जैसे अभी इस महीने का प्लेलिस्ट बनेगा, इस महीने का अभी मार्च है तो मार्च गर्भ संस्कार, तो जितने भी ये शॉर्ट वीडियोस है वो भी उसमें जाएंगे। अभी 3 घंटा जो भी रिकॉर्डिंग होगा वो भी उसमें चला जाएगा। फिर उसी में आप देखेंगे मेडिटेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक्सपीरियंस शेयरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मेडिटेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये सारा जो अभी हमने कहा कि फिजिकल हेल्थ के लिए डाइट चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, तो उसके सेशंस 1-1 घंटे के, क्योंकि अभी जैसे डाइट के सेशन जो डाइटिशियन है उन्होंने लिया हुआ, वो यूट्यूब पे अपलोड किए हुए सेशन है, तो वो आपको देखने, क्योंकि वो पूरा 1 घंटे का अभी पूरा यहाँ कवर नहीं कर सकते, 5 मिनट। जैसे एक्सरसाइज, अभी एक्सरसाइज क्यों जरूरी है बताइए, एक्सरसाइज एक्सपेक्टेड, वैसे एक्सरसाइज हर एक को करना है, लेकिन एक्सपेक्टेड मदर्स को क्यों जरूरी है? आप सभी क्या चाहते हो, नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करना होगा? पहले जमाने में देखो, पहले ज्यादा सीजर नहीं होते थे, अभी सीजर ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो लोगों को क्या लगता है, इस हॉस्पिटल में इस डॉक्टर के पास ज्यादा सीजर होता है। डॉक्टर के हाथ में कुछ नहीं रहता है जब तक मैंने मेरे शरीर को नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार नहीं किया। तो एक है शरीर की तैयारी और दूसरा है मन से भी तैयारी। तो उसके लिए क्या किया है हमने नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो जैसे डाइट के आप सेशन देख लेना। फिर जो मैंने एक्सरसाइज की बात की, तो एक्सरसाइज में और नॉर्मल डिलीवरी के जो भी वीडियोस हैं तो वो उसका यहाँ पर भी लिखा हुआ है, एक्सरसाइज के वीडियोस हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट ने लिए हुए हैं। प्लस यहाँ पर हम लोग हर सैटरडे यहाँ इसी हॉल में एक्सरसाइज का, एवरी सैटरडे इज योगा डे, तो यहाँ योगा होता है, प्राणायाम होता है। तो इसीलिए मैं आप सभी को बोलती हूँ कि आपको देखो 7 मंथ्स तक हर एक महीने में चेकअप के लिए आना है, 7 मंथ्स के बाद ऑलमोस्ट 15 डेज में आना होता है। तो आप क्या करना कि चेकअप के लिए सैटरडे आना, जब आपका सोनोग्राफी तो मॉर्निंग में आना होता है, बाकी समय आप शाम को 5 बजे आएंगे, 5 से 6 आप यहाँ पर आकर एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम करेंगे, फिर 6 बजे चेकअप करके जाएंगे, तो आपको अलग से आना नहीं पड़ेगा। और जो नजदीक रहते हैं वो तो एवरी सैटरडे यदि उनको पॉसिबल है तो आ सकते हैं। फिर हम एक्सरसाइज जो है वो डायरेक्ट म्यूजिकल एक्सरसाइज भी लेते हैं। आप मेरे ओम शांति म्यूजिकल योगा करके है, वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, उसमें प्राणायाम और म्यूजिकल योगा अभी समय मिलेगा तो यहाँ पर भी हम 2-3 मिनट का म्यूजिकल योगा करेंगे। तुझं नाव काय? चैतन्य। तो चैतन्य है ना, मैं खुद ये एक्सरसाइज जो है ओम शांति म्यूजिकल योगा सेक्टर 16 पिल्ले कॉलेज के बाजू में गार्डन है, वहाँ पे बड़ा गार्डन है, तो वहाँ पर हम लोग 2 बार ये एक्सरसाइज होता है। मॉर्निंग जो है 6:45 से 7:45 बजे, क्योंकि मुझे तो करना ही है, अभी मैं करूँ, लेकिन यदि मैं सभी के साथ करूंगी तो बाकी लोगों को भी उसका फायदा होगा। तो वहाँ 15 मिनट पहले प्राणायाम होता है, फिर 20 मिनट 30 मिनट वहाँ पर एक्सरसाइज होता है म्यूजिकल योगा। माना म्यूजिकल योगा करने से क्या होता है, म्यूजिक के साथ आप एक्सरसाइज कर रहे हो। आप रूटीन वॉकिंग करोगे तो वॉकिंग का बेनिफिट है, जॉगिंग करोगे तो जॉगिंग का, लेकिन म्यूजिकल एक्सरसाइज में क्या है, वॉकिंग है, जॉगिंग है, रनिंग है, आपके मसल्स का स्ट्रेचिंग है, एरोबिक्स है, तो सभी बेनिफिट्स आपको एक में मिलते हैं। प्लस वो जो म्यूजिक है वो क्या है, परमात्मा के गीत है, तो मन से आप कहाँ परमात्मा से कनेक्ट हो रहे हैं और आपका मन जो है ना शांत हो रहा है। अभी क्या होना चाहिए, हमारा शरीर बहुत एक्टिव होना चाहिए और हमारा मन शांत होना चाहिए। अभी उल्टा हो गया, हमारे बच्चे जो है सारे गैजेट्स पे रहते हैं, मोबाइल पे रहेंगे, तो उनका शरीर स्वस्थ हो, मन शांत हो गया है,
और उनका मन बहुत हाइपर हो गया है, और हमारा मन शांत होना चाहिए और शरीर की एक्टिविटीज होनी चाहिए। तो म्यूजिकल योगा एक्सरसाइज हम वहां पर लेते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हो रही है ये समझना बहुत जरूरी है। डिलीवरी के लिए ये जो पूरा प्रोसेस है डिलीवरी का, ये आपको हमने नॉर्मल डिलीवरी के वीडियोस बनाए हुए हैं, और ये पूरा प्रोसेस होता है। जो ये थैली है, थैली के बाद ये नीचे की पेल्विस जिसको बोलते हैं, जो बॉडी पार्ट होता है, तो ये बेबी को नीचे एंगेज होना होता है। तो नीचे एंगेज होगा तो थैली जो है, थैली का जो मुंह है उसको सर्विक्स बोलते हैं। अभी सर्विक्स लाइक रबर है, अभी रबर आपका ठीक है और रबर फर्म है तो उसको स्ट्रेच कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। रबर जो पतला हुआ है, सॉफ्ट हुआ है, वो क्या होगा? वो स्ट्रेच होगा। तो सबसे पहले तो बेबी एंगेज होना चाहिए, हेड एंगेज होगा, हेड का प्रेशर होगा, धीरे धीरे वो पतला होता जाएगा, वो सॉफ्ट बनता जाएगा। अभी ये प्रोसेस के बाद फिर उसको खुलना चालू होता है। अभी 1 सेंटीमीटर खुलेगा, पूरा बेबी बाहर आने के लिए बेबी का हेड 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर खुलना है। खुलने के बाद वो नीचे पेल्विस से बाहर आता है। तो ये सारा प्रोसेस जब माँ कुछ सफर कर रही है तो बेबी भी अंदर सफर कर रहा है, और ये सारा हमको विजुलाइज करना है। ये सारा करने के लिए फिजिकली भी मुझे तैयार होना है, मेंटली भी तैयार होना है। मेंटली तैयार होना क्या, जो भी पेन्स होंगे, यदि मेरा आउटलुक है तो हम बोलेंगे नहीं मैं सहन नहीं कर सकती हूँ, सहन नहीं। जितना मेडिटेशन करेंगे उतना क्या होगा, आपकी सहन शक्ति, आपको पेन फील नहीं होगा, प्लेजर फील होगा कि अभी इसके बाद बेबी मेरे हाथ में आने वाला है। तो ये पूरा प्रोसेस, इसका हमने वीडियो बनाया है, इसका ये पूरा कमेंट्री लिखा है। तो इसको क्या करना है, नॉर्मल डिलीवरी का ये जो वीडियो है, ये प्रोसेस, इसको बाहर करना है, लिखना है मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। और आप सभी को बताओ जिसने ये सब किया उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई, क्योंकि क्या है, वो हेड एंगेज होगा, ये सारा प्रोसेस। और हमारी माताएं बहुत स्मार्ट है, वो ये सब भी करती है और फिर आगे क्या सोचती है, क्योंकि इसको क्या कहते हैं, एफर्मेशंस, कि मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी होनी है, और एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, और फिर आगे लिखते हैं वो भी कम समय में। बहुत स्मार्ट है ना, 1+1 3, नॉर्मल भी और वो भी कम समय में, और कम समय में हो रहा है। जैसे अभी उनको पूछेंगे वो कंफर्टेबल है तो उनको ऊपर बुलाएंगे। जो 4 किलो का भी मोटो है ना, उसकी भी इतना कम समय में हुई, और दूसरी जो है उसका 2 kg है तो वो भी कम समय में हुई, और जिन्होंने नहीं किया उनका बीपी कितना शुगर हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। और क्या होता है, काफी बार कुछ मेडिकल चैलेंजेस होंगे, तो उस मेडिकल चैलेंजेस में कभी हमें सीजर भी करना पड़ेगा, तो भी वो इश्यू नहीं है। लेकिन बेबी और मदर हेल्दी होनी चाहिए, ताकि बेबी को NICU नहीं लगना चाहिए, वेंटिलेटर नहीं लगना चाहिए। तो ये भी क्या है, उसकी अचीवमेंट होती है। तो ये सारा जो प्रोसेस है, नॉर्मल डिलीवरी का वीडियो, नॉर्मल डिलीवरी के 1-1 घंटे के मैंने खुद 3-4 सेशंस लिए हुए हैं, वो आप देखना, उसके नोट्स पॉइंट्स बनाना, ये लिखना। एक्सरसाइज आपको फिजिकली खुद करने पड़ेंगे, है ना। खाना आपको भोजन कोई बनाकर दे सकता है, उसके बाद उसको खाना तो आपको ही है, हजम भी आपको करना है, वो तो आपके लिए और कोई कर नहीं सकता। तो इसलिए हमारा लक्ष्य है कि आप सभी की नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, लेकिन आपको शरीर से और मन से उसके लिए थोड़ा सा क्या करना होगा, एफर्ट्स लेना होगा। मेहनत भी नहीं बोल सकते हैं, है ना, मेहनत बोलने की जरूरत नहीं है उसको। और फिर लास्ट जो है वो हम देखेंगे माइंड के लिए, जो स्लीप और मेडिटेशन। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर हम थोड़ा सा मेडिटेशन, ध्यान कैसे करना है, थोड़ा प्राणायाम कैसे करना है वो प्रैक्टिकली करेंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज कैसे करना है वो करेंगे। तो और 1-8 घंटे में हम कंप्लीट करेंगे। तो अभी यहाँ 5 मिनट के लिए ब्रेक लेंगे। 5 मिनट में आपको थोड़ा सा पेट के लिए, है ना, आपके, और थोड़ा सा एनर्जी ब्रेन के लिए भी मिलेगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मध्य प्रदेश का भी ध्यान देते हैं, उत्तर प्रदेश का भी ध्यान देते हैं, क्योंकि पहले क्या करते थे, थोड़ा बहुत हेवी भोजन खिलाते थे, मध्य प्रदेश फुल हो जाता है तो उत्तर प्रदेश भी काम नहीं करता है। तो इसीलिए अभी तो उत्तर प्रदेश योगी के राज्य में उत्तम प्रदेश बन चुका है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का ध्यान देंगे। तो आपको थोड़ा सा स्नैक्स दिया जाएगा जो ईश्वर परमात्मा की याद में बनाया है। जैसे ही आपके पास ये आएगा तो आप क्या करना, इसको बहुत प्यार से, है ना, बहुत प्यार के परमात्मा के गीत ऑन करेंगे, परमात्मा की याद में आप खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ से ये संस्कार बनाकर लेकर जाना है। जो भी भोजन हम खुद नहीं बनाते, लेकिन खाना तो हमको ही है, बनाने वाले ने कैसे बनाया है उसके ऊपर है। लेकिन खाना खाने से पहले 30 सेकेंड तो सभी के पास समय है ना,
कोई भी भोजन, जैसे अभी तो स्पून मिलेगा, नहीं तो हम कोई भी भोजन करते समय बिना हाथ धोए हुए करते हैं क्या? हाथ क्यों धोते हैं? फिजिकल। तो हर चीज में दोनों बातों का अटेंशन रखना। एक फिजिकल काम, जैसे आप सभी आते हो तो हम क्या करते हैं, है ना, तुरंत हैंड वॉश करेंगे, ग्लव्स डालेंगे, ये सब क्यों है? फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए। एक क्या है, अभी मेरे पास इतने सारे पेशेंट आएंगे, इतना सारा टेंशन लेकर आएंगे, तो क्या होगा, वो हमारे मन को एनर्जी, तो मुझे उसके लिए भी प्रोटेक्शन देना है। वो क्या है? मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या करेगा? मेडिटेशन टू टेक केयर ऑफ योर माइंड, और मेडिकेशन क्या करेगा? टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। डाइट एक्सरसाइज टू टेक केयर ऑफ बॉडी, एंड मेडिटेशन एंड स्लीप टू टेक केयर ऑफ योर माइंड। तो ये हम क्या करेंगे, जाएगा शुरू करें। तो अभी जैसे ही आएगा तो तुरंत खाना नहीं चालू करेंगे, 30 सेकेंड्स के लिए परमात्मा को याद करेंगे। परमात्मा की याद से वो पॉजिटिव एनर्जी, वो पवित्रता, प्योरिटी के वाइब्रेशंस इस भोजन में प्रवाहित हो रहे, और ये खाना अभी प्रसाद बन चुका है, और फिर उस भोजन को क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर ये 10 मिनट्स में होने के बाद हम क्या करेंगे, किसी को वॉशरूम वगैरह होकर जाना है तो जरा सेकंड फ्लोरला विचार कुठले रूम, मला वाटतं 308, हाँ 307 हाँ, दोन्ही बाजूबाजूचेच ना, बाजूबाजूचेच ना। यहाँ से स्टेयरकेस से जैसे ही नीचे उतरेंगे ना, ये सेकंड फ्लोर पे सामने वाला रूम और उसके बाजू वाला रूम, और हमारे भाई लोग जो है वो नीचे ओपीडी में जा सकते हैं। तो फिर उसके बाद ये इंटरवल है ना, पिक्चर अभी बाकी है ना, नहीं तो समझ में आएगा अरे चलो हो गया, अभी तो खा भी लिया, तो जाना है, ऐसे लिया, अभी पिक्चर आना बाकी है। आप जाकर फिर वापस आना 10 मिनट में, तो जल्दी हम स्टार्ट करेंगे वापस, तो आप जल्दी घर जा सकते हैं। तो सभी बहुत प्यार से परमात्मा की याद में गाना गाऊंगे। थैंक यू सो मच। आपने बहुत प्यार से सुना अभी तक, अभी और भी सुनना, ताकि आपके आने वाला जो बेबी होगा वो हेल्दी और हैप्पी होगा। आप खुश रहेंगे तो क्या क्या होता है पता है क्या? जितना जितना हम खुश रहते हैं, शांत रहते हैं, सबसे पहले मन शांत होता है, मन खुश होता है, शरीर में खुशी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, है ना, शरीर शांति से, प्यार से वो एनर्जी मिलती है, तो शरीर स्वस्थ होता है। तो सबसे पहले क्या होता है? मन। उसके बाद असर कहाँ हो रहा है? शरीर, हमारा शरीर स्वस्थ होता है। तीसरा असर कहाँ होता है? जब हम शांति खुशी प्यार से भरपूर है, शांति खुशी प्यार से भरपूर है, तो संबंधों में क्या होती है? मधुरता। हम सभी से कैसे मिलेंगे? खुशी से मिलेंगे, प्यार से मिलेंगे। आप कुछ भी हो, लेकिन अभी मैं आपसे शांति से बात करूंगी तो क्या करेंगे? आप भी शांति से बात करेंगे। अभी मैं आपके सामने मुस्कुराऊंगी तो सामने से क्या है? नेचुरली आप भी मुस्कुराएंगे। तो क्या हुआ? मैंने आपको शांति का दान दिया, मैंने क्या किया? आपको खुशी का दान दिया, मैंने प्यार से बात की। तो क्या हुआ? आप बहुत गुस्से में हैं, तो हो सकता है कि आप गुस्सा करेंगे, है ना, लेकिन फिर भी क्या करेंगे? आपका गुस्सा थोड़ा सा कम होगा ना, क्योंकि यहाँ से एनर्जी जा रही है। तो एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अभी मेरी प्यार की एनर्जी 80% है, आपकी 40% है, तो क्या होगा? मेरे 80% से आपके पास जाएगी। तो आपका गुस्सा भी होगा तो क्या होगा? थोड़ा सा वो माइल्ड हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। आप बहुत अशांत है तो भी क्या हुआ? मेरी शांति आपके पास गई, तो क्या हुआ? इसीलिए देखो हम सभी मंदिर में जाते हैं। अभी हम सभी के पास घर में भी छोटा मंदिर होता है, उसके बाद आप सभी मंदिर में जाते हो कि नहीं? आज दिन तक आप में से कौन है जो मंदिर में गए? थोड़ा लंबा लंबा हाथ ऊपर करे। आप में से कौन है कभी भी बचपन से लेकर मंदिर, आप कोई मंदिर में नहीं गए क्या कभी भी? हाँ, तो कौन कौन गया? थोड़ा लंबा लंबा हाथ कर रहे हैं, हाथ भी ऊपर उठाएंगे, तो आप सभी मंदिर में गए। तो मंदिर में जाकर हमें क्या मिलता है? मंदिर में जाकर एक तो प्रसाद मिलता है खाने के लिए, और क्या मिलता है? और क्या मिलता है? शांति मिलती है ना, सुकून मिलता है, हमारा मन क्या होता है? शांत होता है। तो हमें वहाँ शांति क्यों मिलती है? क्योंकि मैडम वो मंदिर बनाते समय शांति और ईंट के पत्थर यूज करते हैं। ऐसे है क्या? मंदिर बनाना है, शांति ईंट के पत्थर लेकर आएंगे? कैसे? कभी सुना क्या? हमारा घर भी तो वही पत्थर से बन रहा है। अभी देखो ये हॉस्पिटल है, नीचे हॉस्पिटल की एनर्जी एक अलग होगी। अभी यहाँ बैठे हो, आपको लग रहा है क्या हॉस्पिटल में बैठे हैं? तो बना तो वही ईंट पत्थर से है, लेकिन यहाँ पर आने वाला हरे शांत रहता है, खुश रहता है। तो यहाँ की एनर्जी, तो ये सारा खेल एनर्जी का है। और ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? मेरे मन से। मैं यहाँ क्या विचार कर रही हूँ,
मैं बोलूं नहीं बोलूं कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मेरे विचारों में क्या चल रहा है। तो इसको कहते हैं वाइब्रेशन। हम बोलते हैं ना इससे मुझे अच्छे वाइब्स नहीं मिल रहे, वाइब्स नहीं मिल रहे मतलब क्या हो रहा है, कौन सी एनर्जी, कौन से वाइब्रेशंस, कौन कर रहा है क्रिएट। तो ये वाइब्रेशंस हमारे विचार, हमारे थॉट्स, उससे वाइब्रेशंस वो तरंगे निकलती है, वो तरंगे उस वातावरण का निर्माण करती है, वो वायुमंडल का निर्माण होता है। तो यदि पॉजिटिव एनर्जी होगी तो क्या होगा, वहां का वातावरण, वायुमंडल पॉजिटिव हो जाता है। देखो घर में कभी कोई गुस्सा करता है तो हमारे घर में कुत्ता होगा, हमारा डॉगी चुपचाप, अभी उसके ऊपर तो गुस्सा नहीं किया आपने, लेकिन वो क्यों बैठ गया वहां पर, क्यों, वो एनर्जी, उसको भी वो एनर्जी मिल रही है। तो इसका मतलब वो एनर्जी किसको मिलेगी, बेबी को मिलेगी। तो क्या करना है, मन शांत, शरीर स्वस्थ। हमारा जो गर्भ है ना, ये उसका घर है अंदर बेबी का। तो उसको घर में जब आप खुश रहेंगे, वाह मम्मा कितना खुश रहते हो, ऐसे ही सदा खुश रहना, मुस्कुराते रहना। और अभी आप गुस्सा करेंगे तो क्या होगा, उसको अरे कहा मैं जेल में फंस गया, वो निकालो भाई मुझे, फिर हमें 7वें महीने में 8वें महीने में निकालना पड़ता है। नहीं करना ये सारा, क्योंकि वो गर्भ जेल, उसको जेल नहीं लगना चाहिए, उसको गर्भ महल लगना चाहिए कि अंदर बहुत। कोई बच्चे 9 महीने हो जाता है, हमको बुला रहे डिलीवरी करके बाहर आधा है कि नहीं आधा है, अंदर ही उनको बहुत अच्छा लगता है, चलो बहुत अच्छा है अंदर। तो ये सारा खेल हमारे एनर्जी का है। घर का भी, घर के सभी को ऐसे खुश रहना है, नो रीजन नो सीजन, मुस्कुराते रहना है। तो क्या होगा, वो गर्भ महल होगा। और वो आने वाले बच्चे, क्योंकि उनका जो फोल्डर है ना, उस फोल्डर में अपने शांति, खुशी, प्यार डाला, उनको पता ही नहीं गुस्सा क्या है। वो बाहर आने के बाद वो कोई झगड़ा कर रहा है, मुझे कहा मम्मी ये लोग ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसने देखा ही नहीं, उसके फोल्डर में वायरस हमने डाला ही नहीं। ये वायरसेस डालो ही नहीं उसके फोल्डर में, गुस्सा, नफरत, डर, फियर, ये वायरसेस है। कोविड में कोविड वायरस नहीं, फियर का वायरस, एंगर का वायरस, ये सभी वायरसेस है। उसके लिए हमें मन को ही ठीक करना होगा। उसके लिए वैक्सीन जो है ना, वो वैक्सीन क्या है, मेडिटेशन। तो एक वैक्सीन फिजिकल है, एक वैक्सीन है हमारे मन के लिए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, वो मन का वैक्सीन मेडिटेशन क्या है वो हम देखेंगे, ताकि तो क्या क्या होगा, मन शांत, खुश, शरीर स्वस्थ, गर्भ महल का निर्माण, संबंधों में मधुरता, मेरे घर में शांति, खुशी, प्यार का वातावरण। मेरा घर जैसे क्या बन जाता है, नहीं अजून चालूच नाही केला, आता चालू करायला सांगते। घर क्या बनेगा, स्वर्ग बनेगा। और घर घर स्वर्ग बनेगा, तो ये भारत, ये धरा क्या बन जाएगी, स्वर्ग बन जाएगी। तो जहाँ आप बैठे हो ना, पीछे मुड़कर देखो, वो आने वाली दुनिया स्वर्ग कैसे एक समय था, भारत स्वर्ग था, फिर से भारत को हमें स्वर्ग बनाना है, फिर से भारत को विश्व गुरु बनाना है। अमेरिका, ईरान, इजराइल सब भारत की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि भारत विश्व गुरु था और फिर से भारत को विश्व गुरु बनाना है। और वो कौन बनाएंगे, हम। कैसे बनाना है वो हम बाद में एक 5 मिनट के ब्रेक के बाद देखेंगे। थैंक यू सो मच।